ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता घनता जानता संग में मही। क्या जवां है नौजवानों जिस जवां में दम नहीं, जवान वो होता है जिसको जिंदगी का गम नहीं। कह दिया दुश्मन को डट कर तू नहीं या हम नहीं, और क्या जवां है जालिमों पे फेंका जिसने बम नहीं। आदर के योग्य धर्म प्रेमी सज्जनों, पवित्र माता और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज आपके सामने भारत के उन वीर सपूतों का इतिहास जिन्होंने अपनी भारत माता को आजादी दिलाने के लिए अपने सरों की भेंट की। हजारों माताओं ने अपना सुहाग दे दिया, हजारों बहनों ने अपने भाई देश की आजादी के लिए बलिदान कर दिए, लाखों नौजवानों ने अपना सर भेंट कर दिया और इस देश को बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों से आजादी मिली है। उस आजादी को लाने के लिए भारत के अनेकों नौजवानों ने अपना खून सींच करके इस माता को आजाद करवाया है। उन्हीं के अंदर से आपको एक नौजवान का इतिहास सुनाना चाहते हैं। आप सब बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ बैठ करके हजारों की संख्या में सुन रहे हैं। आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस इतिहास को सुनकर के आप प्रेरणा लें और आपको जानकारी होगी कि इस भारत माता को आजादी दिलाने के लिए लोगों ने अपना खून बहा दिया, बलिदान दे दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया और ये देश आजाद हो गया। अनेकों नौजवान हैं जिनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन उनके अंदर से हम सब का जिक्र तो आपके सामने नहीं कर सकेंगे। केवल एक नौजवान का जिक्र करते हैं जिसकी मां ने प्रेरणा देकर के अपने बेटे को आजादी के जंग में कुदा दिया और वो नौजवान इस देश की आजादी के लिए किस प्रकार से भारत मां को आजादी दिलाता है। लो सुनिए, यहीं से आरंभ कर रहे हैं। सुनाम से आकर टहल सिंह अब अमृतसर में रहते हैं। घर में पत्नी नारायणी देवी सुख के सागर बहते हैं। सुख के सागर बहते हैं भाई, सुख के सागर बहते हैं। घर में पत्नी नारायणी देवी सुख के सागर बहते हैं। नारायणी देवी दस्तकार थी, कमाल लगी धनराशि है। तहसीलदार के पास टहल सिंह रहने लगा चपड़ासी है। सन 1919 में डायर ने गोली चलाई थी और उसी बाग में टहल सिंह ने अपनी जान खपाई थी। ये उधम सिंह नादान शिशु था, अब चांद किनाई बढ़ने लगा। तहसीलदार के कहने से ईसाई स्कूल में पढ़ने लगा। लोग कथा को आरंभ से समझिए जिससे आखिर तक की सारी बात आपकी समझ में आए। सुनाम पंजाब के संगरूर जिले की तहसील पड़ती है। सुनाम से आकर टहल सिंह अमृतसर में रहते हैं। घर में पत्नी नारायणी देवी सुख के सागर बहते हैं। नारायणी देवी दस्तकार थी, कमान लगी धनराशि है और तहसीलदार के पास टहल सिंह रहने लगा चपड़ासी है। सन 1919 में डायर ने गोली चलाई थी, यानी 13 अप्रैल 1919 का दिन था, वैशाखी का दिन। जलियांवाले बाग में कई हजार हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने देश की आजादी के लिए एक मीटिंग कर रहे थे, जलसा कर रहे थे। और उस समय पंजाब का गवर्नर था अंग्रेज जनरल ओडवायर। अंग्रेज ओडवायर ने जब ये पता लगा तो अपनी पुलिस बाग के चौगिरदे लगा दी। हजारों तोपखाने जड़वा करके चौगिरदे बाग के और इशारा कर देता है। इशारा पाते ही अंग्रेजी पुलिस ने दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी और मेरे देश के हजारों क्रांतिकारी नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया।
मरने वाले अनेकों नौजवान थे, लेकिन उन्हीं के अंदर वो पंजाब का बहादुर क्रांतिकारी शेर जिसका नाम था टहल सिंह काम्बोज, वो भी शहीद हो जाता है। जब नारायणी को इस बात का पता चला, जो कि अमृतसर के अंदर आकर के रहने लग गए थे, तहसीलदार के यहाँ नौकरी भी करता था टहल सिंह काम्बोज। बहनों और भाइयों, जब नारायणी को पता चला जलियांवाले बाग में गोली कांड हो गया, तो वो ये उम्मीद लेकर के कि शायद मेरा पति जीवित मिलेगा, हजारों लोगों की लाइन लग रही थी अपने अपने वारिसों को देखने के लिए, और वो नारायणी भी चल पड़ती है। पर बाग में जाकर के देखा तो मायूसी हाथ लगी। उम्मीद ये लेकर के गई थी कि शायद मेरा पति जीवित मिलेगा, लेकिन लाशों के अंदर पति का शरीर गोलियों से छलनी हुआ मिला। अपने पति की लाश को कंधे पर उठाया, फिर किसी सवारी के अंदर डाल करके अमृतसर के अंदर ले आई, शमशान भूमि में ले जाकर के चिता बनाई। चिता के बीच में अपने पति की लाश को रखा, और उस समय 2.5 साल का बेटा था घर में उद्धम सिंह। अपने बेटे को शमशान भूमि में ले जाती है, हाथ में एक मसाल बना करके दी, और अपने बेटे से कहती है नारायणी के बेटा उद्धम सिंह, ये अपने देश में रिवाज है, धर्म बनता है कि पिता की अग्नि के चिता के अंदर अग्नि उसका बेटा दिया करता है, इसलिए बेटा ये मसाल बना करके तेरे हाथ के अंदर मैं दे रही हूँ, और मेरे लाल इस अपने पिता की चिता में अग्नि दे दे तू। अपने बेटे के हाथ से चिता में अग्नि दिलवाई, धाए धाए करके चिता जलने लगी। थोड़ी सी देर में लपटें उठ रही है और अपने बेटे को गोदी में उठा रही है नारायणी, और चिता की तरफ मुंह करके बेटे का कहती है, अरे बेटा इस चिता के अंदर तेरा बाप है जो इस देश की आजादी के लिए शहीद हो गया है। मेरे लाडले, आज मैं तेरे से एक वचन लेना चाहती हूँ कि जब तू जवान हो जाएगा तो इस अपने माँ के सुहाग का बदला लेगा, नारायणी के सुहाग का बदला लेगा, जलियांवाले बाग के कांड का बदला लेगा। 2.5 साल के बेटे को इन सब बातों का कोई पता नहीं है, पर माँ ने ये विचार अपने बेटे के दिमाग में कूट कूट करके भर दिया, और उसके बाद अपने शहर अमृतसर में आ जाती है। और चिंता हुई कि अपना और बेटे का गुजारा कैसे करूं। लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके अपना और बेटे का पेट पालन पोषण इसने शुरू कर दिया। उद्धम सिंह 5 साल का हो गया, और 5 साल का होने के बाद माँ ने इसको स्कूल में पढ़ने के लिए बैठा दिया। बढ़ता रहा 10वीं पास कर जाता है, और 10वीं पास करके जब एक दिन घर पे आया तो उस दिन कुदरती 13 अप्रैल का दिन था, वैसाखी का दिन था, वो मनहूस दिन था जिस दिन जलियांवाले का बाग में गोली कांड हुआ था। उस समय नारायणी घर में बैठी हुई अपने पति को याद करके रो रही थी। बहनों और भाइयों, नारायणी जब कोने के अंदर रोती हुई देखी उद्धम सिंह ने अपनी माँ, आवाज लगाता आहिस्ता से कहता रही माँ, पर माँ को सुनाई नहीं दिया। आज दुख के सागर में ऐसी डूबी हुई थी। फिर जोर से आवाज लगा करके कहता रही माँ। बस जब ये आवाज सुनी तो एकदम नारायणी उठी, जल्दी जल्दी से अपनी साड़ी से पल्लू से आंसू पोंछी और दौड़ करके अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहती है, अरे बेटा उद्धम सिंह, तेरा इम्तिहान कैसा रहा, पास हो गया तू? ने बोला, अरे माँ मैं तो अपनी क्लास के अंदर पहले नंबर पे आया हूँ, अव्वल नंबर पे फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ। यूं बोली, बेटा तू बेटा भी तो किसका है? पर उद्धम सिंह ने कहा, माँ तेने तो खुशी होनी चाहिए थी इस बात की तेरा बेटा पास हुआ है, पर तू तो रो रही, तेरी आंखों के अंदर आंसू है। माँ बता माँ क्यों रोती है तू? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया मेरी गैर हाजिरी में? माँ तू दुखी तो नहीं कर दी किसी ने? कहने लगे, रे नहीं बेटा, मेरा जवान बेटा है घर में, उसके होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए बेटा कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। बोला, फिर माँ तू रोए क्यों है? ने बोली, बेटा कोई पुरानी बात याद आ गई थी, बस उस बात को सुन करके याद करके आज रोना आ गया। ने बोला, माँ वो पुरानी बात कौन सी है? ने बोली, बेटा वो पुरानी बात तो बड़ी दर्द भरी है, वो घटना तो बड़ी दर्दनाक है, और अगर तू अभी ना सुने तो बढ़िया है, क्योंकि तेरी पढ़ाई में बाधा पड़ जाएगी। बस ये जब माँ ने शब्द कहे तो उद्धम सिंह के सीने में जाकर के लगे, और जिज्ञासा हुई जानने की कि माँ से पूछना चाहिए आखिर पुरानी बात वो कौन सी है। ने बोला, माँ बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताएगी तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा। माँ बता आखिर बात क्या हुई है? माँ ने देख लिया कि बेटा आज तो पूछ के दम लेगा। ने बोले, बेटा उद्धम सिंह तू सुनना चाहता है? कि हाँ माँ, तो सुन बेटा। और इतना कह करके माँ ढकार मार करके रो पड़ी, अपने बेटे के गल में कोड़ी भर ली, जाके कंधे पे सिर धर लिया और रोती रोती यूं बोली, रे बेटा उद्धम सिंह ले सुन, मैं न्यू रो थी। और यूं बोली,
बहनों और भाइयों, यूं बोली रे सुन उधम सिंह मेरे लाल, भाई डायर चंडाल हेरे कर क्या घाल जिगर मेरे सीने में रे सुन उधम सिंह मेरे लाल डायर चंडाल कर क्या घाल जिगर मेरे सीने भाई में तो मरे रे बराबर होया बैठी सो रे, मैं तो मरे बराबर होया बैठी सो रे, गुप्ती जख्म लकोया हुए बैठी सो रे, खोया बैठी सो सुहाग जलिया के बाग, भाई फुके आग मेरे खून पसीने में सुने उधम सिंह मेरे लाल डायर चंडाल क्या घाल जिगर मेरे सीने में। और यूं बोली बेटा, वैसे तो इस दुनिया में हर पत्नी को अपना पति प्यारा लगता है, पर मैंने तेरा बाप इन दुनिया की औरतों से शायद ज्यादा ही प्यारा लगता था। कितना मन तेरा बाप जानते भी रे प्यारा था रे, तेरा बाप जानते भी ये प्यारा था रे, आज के दिन डायर ने वो मारा था रे, दारा था गम का बोझ गए सुख मौज, हारो रोज इस दिन महीने में सुने उधम सिंह लाल डायर चंडाल क्या घाल जिगर मेरे सीने में। और बहनों भाइयों, तीसरी बात के अंदर तो माँ रोती रोती ये बोल रहे, बेटा उधम सिंह मैं तो तेरे बाप की गम ने है खोई सो रे, तेरे बाप की गम ने खोई सो रे, घर के भीतर बड़े बड़े हाय रोई सो रे, ना मैं सोई सो दिन रहने खोलिए मैंने, ना सुख चैन जगत में हीने में सुने उधम सिंह मेरे लाल डायर चंडाल क्या घाल जिगर मेरे सीने में।
यूं बोली, बेटा वो 13 अप्रैल का दिन है आज, जिस दिन जलियांवाले बाग में गोली कांड हुआ था। हजारों हिंदुस्तानी क्रांतिकारी शहीद हुए थे और उसी के अंदर तेरा बाप भी शहीद हुआ था। उस समय तू 2.5 साल का था बेटा। चिता के अंदर अग्नि मैंने तेरे हाथ से दिलवाई थी और उस दिन तेरे से एक वचन भरवाया था कि मेरे बेटा जवान होने के बाद अपने बाप की मौत का बदला लेना है तेने। और वो दिन आ गया। उधम सिंह बोला, माँ क्या चाहती है तू? बोली, ये सुन ले बेटा, ये चाहती हूं मैं तो बस कह मंगल वेद दायर की तेरे पाजा तो मंगल वेद दायर की तेरे पाजा तो बदला लेने का वक्त इच्छा जा तो रे बसा जा तो तेरी पारी दायर ने मारे ना तो धिकार उधम तेरे ये बात कही माँ ने। ये बोली, बेटा उधम सिंह वो पापी जनरल डायर तेरे बाप का हत्यारा, जिसने जलियांवाले बाग में गोली चलवा करके हजारों हिंदुस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया, बेटा वो तूने किते पा जाना, बस उसकी छाती में गोली मार के अपने बाप की मौत का बदला लेने तू। बेटा यूं बोला, माँ ये बात मैंने पहले कभी नहीं बताई कि जलियांवाले बाग के अंदर मेरा बाप भी शहीद हुआ था, पर खैर माँ कोई बात नहीं, एक बार मुझे तू यूं बता वो पापी जनरल डायर उसका ठिकाना अता पता कहाँ रहता है? वो यूं बोली, बेटा जनरल डायर तो अपने भारत को छोड़ करके हिंदुस्तान में छोड़ करके वो इंग्लैंड जा चुका है, लंदन शहर के अंदर जा चुका है मेरे बेटा, और आज वो जनरल डायर मेरे देश में नहीं है। यूं बोला, माँ जनरल डायर कितना बड़ा आदमी है? यूं बोले, बेटा जनरल डायर उस हस्ती का नाम है जिसके चौगरदे फौज पुलिस का पहरा रहता है, कोई आदमी मिल नहीं सकता, इतना धनी आदमी है जनरल डायर, उसके राज के अंदर सूरज नहीं छुपता मेरे बेटा, और जनरल डायर उस हस्ती का नाम है जिसके यहाँ पंछी भी पर नहीं मार सकता। बस ये बात जब उधम सिंह ने सुनी, कहता, माँ खैर इस बात की तू चिंता मत, कब बदला तो मैंने लेना है, पर एकदम मन में विचार आया कि भाई माँ का इम्तिहान लेना चाहिए, माँ की परीक्षा लेनी चाहिए। और उधम सिंह ने बोला, माँ उस जलियांवाले बाग में तो मेरे बाप के अलावा और भी बहुत मरे होंगे? ने बोली, हाँ बेटा तेरे बाप के अलावा तो हजारों और मरे हैं। माँ जब और मरे हैं तो उनमें किसी मेरे जैसे भाई के पता नहीं कितने भाई मरे होंगे, मेरे जैसों के पता नहीं कितने बेटों के बाप मरे होंगे, तेरे जैसी कितनी पत्नियों के पति मरे होंगे, फिर माँ तू अकेली इस बात का क्यों दुख मना रही है? और किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, अकेली तेरे सीने के अंदर ये दर्द है क्या माँ? और यूं बोला, माँ सच्चाई तो ये है कि इस दुख ने तू भूल जा, क्योंकि माँ ऐसे जनरल डायर से मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। माँ जनरल डायर से भिड़ना समझती है माँ क्या है? मौत को निमंत्रण देना है, और हो सकता है मैं जनरल डायर को मार भी दूं, पर माँ उसके बाद वो पापी अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं छोड़ देंगे, इसलिए माँ इस बात को यहीं छोड़ दे तू। और माँ का इम्तिहान लेता है, परीक्षा लेता है, किन शब्दों में? लो सुनो, यूं बोली, यूं बोला रे ताकत थोड़ी काम बड़ा, के तने बताना चाहिए से, राज का मालिक जनरल डायर पड़ता लाना चाहिए से हो
हमारे जो कलाकार हैं ना, भाई ढोलक वादक रणधीर सिंह बहुत अच्छे कलाकार हैं और जब बजाते हैं तो पूरे झूम करके बजाते हैं। भाई महेंद्र सिंह बड़ी सुरीली आवाज है, हमारा साथ दे रहे हैं इसमें, चिमटा वादक हैं। और हमारे भाई सतपाल सिंह जी बहुत सुंदर गाते हैं और झूम झूम करके जिस समय गाते हैं तो जनता को मोहित कर देते हैं। इसलिए तो आप सब लोग पूरी आनंद के साथ इस कथा को सुन रहे हैं। वाह भाई, क्या बोला उधम सिंह, भूमंडल पे राज तपे, डायर की हैसियत ना छोटी, शासन करता जुल्म करे तो फिर प्रजा की के पोटी, सामर्थ को ना दोष बताया, ऊंच और नीच बड़ी छोटी, बाप का बदला लेने की आज्ञा, हरि दे के भूल करे मोटी, ध्यान में मोटर ही ले रोटी, न्यो मन समझाना चाहिए से थोड़ी देश में वो जालिम जर्नल डायर होता तो भी मैं बदला ले लेता। वो तो 7 समुद्र पार 6000 मील दूर लंदन शहर में बैठा है, वहां उसके पास जाना कोई हंसी खेल थोड़ा है। पार समंदर डायर लंदन, कोई किसी ने भेद नहीं, कई हजार मरे गोली ते, माँ किसके दिल में खेद नहीं, इन अंग्रेजों की बुरी गुलामी गद्दारों को सेध नहीं, जो तू कहे कि यूं हो जाएगी वह मन कोई उम्मीद नहीं, जहाँ सुई की छेद नहीं, ये फाड़ा फाड़ा चाहिए से ताकत थोड़ी काम बढ़ा के तने बताना चाहिए से, राज का मालिक चाहिए से तीसरी बात में तो यूं कहने लगा, मां तू अपने आप सोच, उस जर्नल डायर से मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। मां तू गरीबी हालत में है, मैं गरीब मां का बेटा हूं, मजदूरी करके मेरा और अपना तू बड़ी मुश्किल से गुजारा चलाती है, और जर्नल डायर से भिड़ना मां ये बस की बात नहीं है। और यूं बोला तीसरी बात में, अरे साधारण मानस का जाना सिल्हा कोई बिलात नहीं, पिस्टल चाकू छुरा कोई भी रख सकता है साथ नहीं, फौज पुलिस के पैर में कोई कर सकता है घात नहीं, इतनी बड़ी मजबूरी आगे माँ मेरी कोई औकात नहीं, जो बस की अपने बात नहीं, फिर के पछताना चाहिए से ताकत थोड़ी काम बढ़ा के तने बताना चाहिए से, राज का मालिक
कली के अंदर तो कवि ने गजब कर दिया भाई। ऐसे शब्द चुन चुन करके रख दिए जैसे माला बनाने वाला धागे के अंदर मोती पिरो देता है। इस प्रकार के शब्द चुन के दिए और यूं बोला उधम सिंह मात है कह मंगल वेद ईसा कुल किसका जिसमें ना कोई दोष मिले, कोई तन दुखिया कोई मन दुखिया ना सुखिया सो कोश मिले, और ना जाने के हवा लिकड़ जा ना मिट्टी अंदर जोश मिले, कहने वाले बहुत मिलेंगे पर करता ना खामोश मिले, तन मन को संतोष मिले, कोई ऐसा गाना चाहिए से ताकत थोड़ी काम बना के तने बताना चाहिए से बहनों और भाई आर्य भद्रपुर से जब ये बात उधम सिंह ने कही तो वह माँ की आंखों में लाली उतर आई। माँ का गुस्सा चेहरा जो है गुस्से में लाल हो गया और शेरनी जैसा विकराल रूप बना लिया माँ ने, और एकदम उठ के उधम सिंह के गले के ऊपर हाथ डाला, कुर्ते का कलर पकड़ के और झंझोड़ के नहीं बोल रहे नालायक, यदि तू इतना कायर और कमजोर था तो इस नारायणी की कोख से क्यों पैदा हो गया था? अरे मैं तो 19 साल से अपनी छाती के ऊपर पत्थर धर के और ये दर्द सारा अंदर ही अंदर पी रही थी कि मेरा बेटा जवान होगा, जवान होने के बाद जलियांवाले बाग के कांड का बदला लेगा, पर मैंने नहीं पता था कि मेरा बेटा तो ऐसा गिद्दड़ कायर और कमजोर बन रहा है। बेटा अगर ये बात तेरे बचपन में मुझे पता चल जाती तो मैं तेरी गिट्टी में गुट्ठा देकर मार देती तने। अरे मैं तो न्यू सोच रही थी मेरा तो शेर बेटा है, पर तू तो कायर निकला, कमजोर निकला, नालायक और गिद्दड़ निकला, इसलिए तेरे जैसे पूतों से तो मां नपुत्ती रह जाए तो बढ़िया है, और तू चला जा मेरी आंखों के सामने। इस मां को एक मिनट भी शक्ल ना दिखाइए, क्योंकि ऐसे कायर बेटे को मैं देखना नहीं चाहती। ओह, जब मां ने ये बात कही तो उधम सिंह जान गया कि माँ जो कुछ चाहती है वो तो करना ही पड़ेगा। माँ के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के रोते रोते ने बोला, माँ तू तो गलत समझ गई, माँ मेरे कहने का ये भाव नहीं था, माँ मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, तेरी परीक्षा ले रहा था, माँ मैं तो ये सोच रहा था कदे इस काम में मेरी जान चली जावे, जोखिम भरे काम में, और मेरी मौत के बाद तू पागल तो नहीं हो जावे माँ, ये ऐसा सदमा पहुंच जावे कि तू माँ बेहोश हो जाए मेरी मौत का नाम सुन करके और रो रो करके इसके संसार से विलाप करके नहीं जावे। ये सब बातें सोच करके माँ मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। तो बहनों और भाइयों, पर यूं बोला माँ बस तू इस बात का फिक्र ना करे, जिस माँ ऐसी माँ जिस बेटे को मिली हो शेरनी माँ, उसका बेटा कमजोर हो सकता है क्या माँ, पर थोड़ा सा समय दे दे माँ, थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को, लंदन शहर में जाना पड़ेगा माँ, और उसके बाद कोई ना कोई रास्ता बना करके मैं लंदन शहर में जाऊंगा, और जब लंदन में जाऊंगा ना पापी जनरल डायर की तो हस्ती मिटा दूंगा माँ। और एक बात कहता है माँ से, क्या? तो उधम सिंह जो है क्या जवाब देता अपनी माँ को? कवि ने बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा है, यूं बोला, येरी मत घबरावे मेरी मात, बदला लूंगा या सही मान ले बात, मत घबरावे मेरी मात, बदला लूंगा या सही मान ले बात, मेरी बात बदला लूंगा यो सही मान ले बात। उस पापी डायर का मां जब मन पता लग जाएगा, उधम सिंह उतरा लाडला उससे जगह भाग जाएगा, पापी का जो मिटा खोज देश का भाग जाग जाएगा, पापी का जो मिटा खोज देश का भाग जाग जाएगा, पापी का जो मिटा खोज देश का भाग जाग जाएगा। हो बता के डायर की होगा, बदला लूंगा
बात, मेरी माँ बदला लूंगा सही मान से बात। और यूं बोला करके नहीं चाम कोई माँ, फिर मैं लंदन जाऊंगा, उस पापी डायर ने उसके घर मार के आऊंगा। कह राम निवास मेरी माता मैं उस दिन खुशी मनाऊंगा, राम निवास मेरी माता मैं उस दिन खुशी मनाऊंगा, राम निवास मेरी माता मैं उस दिन खुशी मनाऊंगा। हो एक मैं जालन के विलाप, बदला लूंगा सही मान दे बात। घबरा मेरी माँ बदला लूंगा सही मान दे बात। बस ये बात कह करके माँ से निकलता है, बोला माँ थोड़ा सा समय दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे, लंदन शहर के अंदर जाऊंगा और लंदन शहर में उस पापी जनरल डायर का पता लगा करके माँ उसकी छाती में गोली मार करके अपने बाप की मौत का बदला लूंगा। बहनों और भाइयों, इसको कहते हैं सपूत, इसको कहते हैं बड़ी औलाद। और वेद के अंदर एक मंत्र आता है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। शतपथ ब्राह्मण का वचन है, कहते हैं कि बच्चे के 3 गुरु होते हैं। सबसे पहली माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर पढ़ाने वाला अध्यापक मास्टर, जिसको आज की भाषा में टीचर कहते हैं। और हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि अगर ये तीनों गुरु बढ़िया मिल जाए औलाद को तो वो औलाद बढ़िया बनेगी। लेकिन अगर तीनों गुरु उक चूक हो तो वह बालक भी उक चूक होंगे, बालक भी बिगड़ेंगे। क्योंकि कहा है कि माँ सबसे पहला गुरु है बच्चे का, और माँ जैसा बनाना चाहोगी ना बालक ने वैसा बनेगा। बहादुर बनाना चाहती है तो माँ बच्चा बहादुर बनेगा, कायर बनाना चाहती है तो कायर बनेगा, और इससे शेर बनाना चाहती है तो शेर बनेगा। पर कई बार उल्टी शिक्षा दे दे है माँ। कैसी उल्टा शिक्षा देगी? संक्रांत का दिन एक छोरा अपनी माँ तो ने बोला माँ कबड्डी खेल खाऊंगा, पर माँ ने बोली बेटा तूने चिकनाई खा रखी। चिकनाई मगा चिकनाई क्या नहीं, 2-4 गोश्ते खुआ दे लिया के चिकनाए खाए तो गात में ताकत आवे है। और ने बोली बेटा तना सिर कटिया भूत तोड़ लेगा। बताओ जिसका सिर कट गया के पुंजड़ गया तोड़ेगा। पर जवान छोरा था ने बोला हमारा डटिया नहीं जानता, मेरे आने के सारे खेलने जाओ, मैं तो खेलने जाऊंगा। या बोली बेटा फिर थोड़ी देर रुक गया, भीतर गई भागी और भीतर ते जाके दूध के आरे में तो राख लिया ठा के और लिया के राख छोरे के मुंह में दे दी। और फिर ने बोली बेटा इब तू किते खेल खटका मिट गया। आहो माता इब तो तने जर्मनी तोफाना फिट कर दिया इसके मुंह में। यानी हलवा और खीर खाने से खटका हो गया और राख खाने से खटका मिट गया। साइंस देख लो ताई की कितनी तरक्की कर रही है। औलाद को जो है बिगाड़े, बाजे बाजे तो लाड में बिगाड़ दे बड़का ने, लाड के अंदर बच्चों को बिगाड़ देते हैं। कई बार तो माँ बाप, अब यू बाबू शहर में गया और शहर में तो जब आया तो इसकी माँ का फर्ज बने था, इसने न्यू कहती बेटा तेरा बाबू आ गया, इसने तू नमस्ते कर, पर बावड़ी ने नमस्ते का बेरा नहीं। बाबू जब घर आया तो नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं कह दिया। अपने छोटे बालक ने कहा बेटा जा अपने बाबू की मूछ पाट दी। मूछ मगर इसकी मूछा तला मूंगफली दब रही है बावड़ी, इसकी मूछ क्यों पड़वावे? और जब समझदार बाप होता तो यूं कहता बेटा तेरी माँ गलत सिखावे, या बात उल्टी है, या बात नहीं सिखा करते बेटा। पर यूं भी नहीं था, यूं ने बोला बेटा मैं तड़के रोहतक जाऊंगा, तेरे खातर टॉफी ले आऊंगा, मिठी रोटी ले आऊंगा, चीज ले आऊंगा, और न्यू कर जा अपनी माँ की चुटिया पाट दे। छुटिया बस ये बालक था तो जो कर माँ बाप सिखावे तो नहीं सीखे था। और वह जाके अपने बाबू की मूछ तो छोड़ दी, माँ की चुटिया की पुंजड़ सी पकड़ ली उसकी पुंजड़ सी पकड़ ली। ये बालक था, बालकपन में तो सिखा दिया, पर जब बड़ा होया बड़ा होंदे इसने अपने बाबू की मुच्छा पर हाथ घालिया और माँ की पकड़ के चुटिया बाल्टी ठा फिर गाल में। तो बचपन में जैसा बालक ने बना देंगे वो वैसा ही बनेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई ये तीनों गुरु बढ़िया मिलने जरूरी है, माँ भी बाबू भी, और मास्टर तो बढ़िया जरूरी होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि माता पिता और आचार्य तीनों धार्मिक विद्वान गुरु होने चाहिए, और ये तीनों बढ़िया मिलेंगे जब बालक बढ़िया बनेगा। ऊधम सिंह को बनाने वाली माँ नारायणी बहादुर थी, वीरांगना थी, इसीलिए तो अपने बेटे को जोशीली और वीरता की बात सिखा करती थी। और बहनों भाइयों ये ऊधम सिंह अपनी माँ को ये वचन दे करके घर से निकला, बोला माँ मना आशीर्वाद दे दे, मैं जनरल डायर को मार करके आऊंगा। और ये कह करके ऊधम सिंह घर से निकल लिया। उसके बाद एक अंग्रेज ठेकेदार था नमुद्रीपाद, उस अंग्रेज ठेकेदार के पास में पहुंच गया और वहां जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया।
हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और ने बोला ठेकेदार साहब मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, अब उसके बस का काम नहीं रहा और मैं उसकी बुढ़ापे में कुछ सेवा कर लूंगा, उसका सहारा उसकी लाठी बन जाऊंगा, अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो मैंने नौकरी दे दो। ठेकेदार ने इस बच्चे की भोली सी सूरत देख करके, इसके हाव भाव को देख करके और उसके बाद ने बोला बेटा तू लाग जा, नौकर लाग जा, लेकिन ड्यूटी का सही पालन करेगा तो बढ़िया तनख्वाह दूंगा और अगर ड्यूटी नहीं देगा तो वह तनख्वाह नहीं मिलेगी। उधम सिंह ने बोला ठेकेदार साहब जैसा आप चाहोगे वैसा ही करूंगा, मैं आपको पिता बराबर समझूंगा, आपकी हाँ में हाँ रखूंगा, जी हजूरी करूंगा। और लंबी बात नहीं है, उधम सिंह इस ठेकेदार नमुद्री पाल के पास नौकरी लग गया और इसके यहाँ इतना हाँ में हाँ रखी इसने, मिला के हर टाइम इसकी हाँ में हाँ रखे और पिताजी कह के इसने बोल रहे, इसके मन में बस गया। और एक दिन तो खुश होकर ठेकेदार ने बोला बेटा उधम सिंह तू अंग्रेज बन जा, तू तो अंग्रेज बनने के लायक है। उधम सिंह ने बोला ठेकेदार साहब आप तो अंग्रेज बनने की बात करते हो, मैं तो पादरी बनना चाहता हूँ, लेकिन मुश्किल यह है कि पादरी बनने के लिए तो लंदन शहर में जाना पड़ता है, क्योंकि लंदन शहर के अंदर गोल्डन गिरजाघर स्कूल है, दुनिया में एक ही तो ठिकाना है वो, और दुनिया में कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। पर मैं तो बहुत गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं लंदन में नहीं जा सकता, मजबूरी गरीबी की है सबसे बड़ी। पर ठेकेदार कहने लगा बेटा अगर मैं तेरे को लंदन शहर में पहुंचा दूं तो फिर क्या करेगा तू? ने बोला ठेकेदार साहब इन हिंदुओं को प्रचार के द्वारा पैसे के द्वारा ईसाई बनाऊंगा, इनका धर्म परिवर्तन करूंगा। इसने न्यू लगन लाग रही है कि भाई तू लंदन पहुंच जा, क्यों करे भी पहुंच जा। ठेकेदार ने कहा कि बेटा लंदन तो मैं पहुंचा दूंगा तने और सारा इंतजाम करूंगा, तेरा समुद्री जहाज का टिकट बनवा दूंगा। और लंबी बात क्या है, उधम सिंह का समुद्री जहाज का टिकट बनवा दिया जो बंबई से रवाना होना था लंदन के लिए। और वो दिन आ गया इंतजार करते करते जिस दिन इसने लंदन में जाना था। कौन सा दिन? सन 1940 जनवरी पहला दिन निकलता है, ये नौजवान उधम सिंह जहाज में बैठ के चलता है। राम मोहम्मद सिंह आजाद इसने अपना नाम धर लिया और जहाज का समुद्री जहाज का टिकट तैयार हो गया और उसके बाद बंबई से रवाना हो गया। जहाज में जिस समय चलने लगा तो अपनी भारत माँ की मिट्टी को उठा करके माथे पे लगाई और माथे पे मिट्टी लगा करके कहता है ओ भारत माँ ये अंतिम सलाम शायद मैं तेरे को दे करके जा रहा हूँ माँ, अगर जीवित रहा तो फिर आके दर्शन करूंगा, इसलिए माँ तेरे सारे अरमान मेरे साथ होने चाहिए, क्योंकि मैं अंग्रेजों से तेरे को आजाद करवाने के लिए जा रहा हूँ। जहाज में बैठा, जहाज चल पड़ा, पर आज तो पहले कदे समुद्री जहाज में बैठा नहीं था। ये बेचारा डरने लग गया, बहम आने गया, कांपने लग गया, तरह तरह के विचार इसके मन में आने लगे और कुछ सोचता हुआ जा रहा है। क्या सोच रहा? लो सुनो। हो न्यू बोलिया होगा लंदन शहर में जाना, ना ठहरन का ठोड़ ठिकाना याना, शाना ना कोई साथ से हो भगवान भरोसे सारी बात से होगा लंदन शहर में जाना, ना ठहरन का ठोड़ ठिकाना याना, शाना ना भरोसे सारी बात। हाँ बेराना के दिन में होगा करना पार समंदर, बेराना के दिन में होगा करना पार समंदर। गांव शहर कोई नगर नया आवे चलना जल के अंदर हो, चल के अंदर बंदर गाते जहाज जब बंदर गाते जहाज जब छुट्टे जल में, किसे तारे से टूटे उठे जाले अंधेरी रात से भरोसे
पर आवन लग गया। चले जागो झाल पड़े जब चक्कर आवन लग गया। भाई ऊपर चढ़ा समुद्र दिखा, दिल घबरावन लग गया। सारे राय हमर में जी घबरावन लग गया। डर में घर में मेरी तो अकेली मात से ओ भगवान भरोसे सारी बात से हो जलन संसार में जाना ना करने का छोड़ ठिकाना याना जाना ना कोई साथ से ओ भगवान भरोसे सारी बात से। लेकिन उसके बाद हिम्मत सी करके अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गया, भगवान का स्मरण करके, और न्यू बोला कह दो होना से जो होकर रहेगा ईश्वर के घर निर्णय। होना से जो होकर रहेगा ईश्वर के घर निर्णय। भाई उखड़ में सिर दे रखा, फिर के मुसलते डरना मरना। एक दिन पड़े जरूरी कदेया, रह जा बात अधूरी पूरी। ओ परमेश्वर के हाथ से वाले भरोसे सारी बात से हो जालन घर का छोड़ ठिकाना याना जाना ना कोई साथ से ओ भगवान भरोसे सारी बात से। कह मंगलवाद जो होनी से वह हो जा बात कुदरती। ओ मंगलवाद जो होनी से वह हो जा बात कुदरती। लंबे चौड़े ख्याल बना के दात में आगी फुर्ती हो। लंबे चौड़े ख्याल बना के दात में आगी फुर्ती सुरती। हांडे दौड़ी दौड़ी ओ मन में कर डहा थोड़ी थोड़ी देर में आगी बिलात से। ओ भगवान भरोसे सारी बात से। बस जहाज के अंदर बैठा और विचारों के अंदर इसी प्रकार से जहाज चलता रहा। कई दिन और कई रात 6000 मील दूर का रास्ता पार किया समुद्री जहाज ने, और आखिर में जाके लंदन शहर के टापू पे जाके रुक गया। जितने मुसाफिर थे, यात्री थे, अपने अपने ठिकानों पे पहुंच गए। लेकिन उधम सिंह का कोई ठिकाना नहीं था। उधम सिंह के लिए एकदम अनजान जगह थी, कोई परिचय नहीं था। लंदन शहर की सड़कों के ऊपर आवारा लोगों की तरह घूम रहा है। बस जो भी इसने मिले उसने एक बात पूछे, ने बोला भाई साहब मैंने जनरल डायर से मिलना है। जनरल डायर कहाँ रहता है? कोई बता सकता है जनरल डायर कहाँ मिलेगा? और लोग इसके आओ भाव ने, इसकी वेशभूषा ने, बोल चाल ने देख के इसका मजाक करें, मखौल करें, यूं कह रहियो यूं मिलेगा जनरल डायर। इसने न्यू नहीं पता, बस जनरल डायर से मिलने के लिए तो कई महीने पहले टाइम मांगना पड़ता है। जनरल डायर से मिलना आसान काम नहीं है। जनरल डायर से मिलने के लिए समय कई महीने पहले मांगना पड़ता है, फिर लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और उसके बाद भी नंबर पड़े या ना पड़े। लेकिन यो कितने आसानी से कह रहे बोला जनरल डायर से मिलूंगा, यूं मिलेगा जनरल डायर से। लोग इसका मजाक करें, मखौल करें, पर वही इसने हिम्मत नहीं छोड़ दी। हिम्मत वाला नौजवान था, और जो हिम्मत हार होता है दुनिया में उसका कोई साथी है कोई ना। जिसके भीतर हिम्मत नहीं वो आदमी तो दो एक काम आ सके। कौन से काम आओगा? एक तो अपने दा ठा देंगे थोबड़े पे गुट खा ले यू काम, अरे एक मूंग की दाल पी ले बस। दो काम
दो काम कर सके यू, हिम्मत हार और कमजोर आदमी। अरे इस हिम्मत हार का दुनिया में कोई साथी नहीं, भगवान भी रुखाड़ा नहीं। हिम्मत हार का हाल बताऊं क्यों करो है। दो भाई थे घर में, एक बड़ा और एक छोटा। पर यू बड़ा तो समझदार था, होशियार था, यू छोटा हिम्मत हार था, काम का धंधे का हाथ लागे कति राजी नहीं। एक दिन इनकी माँ बीमार होगी और यू बड़ा भाई छोटे तो ने बोला भाई न्यू कर तू डॉक्टर दौरे जा। डॉक्टर ने बुला लिया, माँ बीमार है इसकी दवाई लिया, डॉक्टर ने बुला लिया। पर यू हिम्मत हारने बोला भाई मैं डॉक्टर दौरे जाऊं, डॉक्टर पावे पावे ना भी पावे। ये बोले अरे भले आदमी, डॉक्टर दुकान कर रहा है, उसका काम है दुकान पे बैठना, जरूर पावेगा। पर यू ने बोला भाई मैं डॉक्टर दौरे चले भी जाऊं, बेरानी डॉक्टर खैर पा भी जावे, उस डॉक्टर दौरे मारी दवाई मिले मिले ना भी मिले। ये बोले अरे भले आदमी, जब डॉक्टर सारे रोगों की दवाई रखे तो माड़ी भी पाओगी, तो बुलाए तो लिया। पर यूं ने बोला निर्भाग, बोला भाई चल मैं चला भी जाऊंगा, डॉक्टर भी पा जाएगा और डॉक्टर ने बुला के भी ले आऊंगा। पर मैं इतने डॉक्टर ने ले आऊं, इतने माँ बचे बचे ना भी बचे। न बोला इतने माँ का मनी आर्डर हो ले, इतने माँ का जो है मनी आर्डर हो ले। तो हिम्मत हार जो आदमी होता है उसका दुनिया में कोई रुखाड़ा नहीं है। लेकिन ये नौजवान उधम सिंह हिम्मत हार नहीं था भाई, तो बहादुर माँ का छोरा था। लंदन शहर की सड़कों के ऊपर घूम रहा है पता लगाने के लिए कि मैंने जनरल डायर कितने पाए जा। और एक दिन थोड़ी सी कामयाबी मिली भी इसने। कितनी मिली कामयाबी? लंदन शहर का एक कॉलेज था, उस कॉलेज के बाहर एक बहुत सुंदर बढ़िया सा पार्क था। उस पार्क में ये सैर कर रहा था और सैर करके एक सीमेंट की कुर्सी सी जो बन रही थी ना, उसके ऊपर आराम करने के लिए लेट गया। इतनी देर में कॉलेज की छुट्टी होगी और छुट्टी जब हुई तो जवान जवान लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ा करती, वह छुट्टी होने के बाद उस पार्क में खेलने खातर आएगी। वो लड़कियां खेल रही है, कभी इधर दौड़ रही, कभी न्यूने भागे, कभी न्यूने दौड़े। और इसी दौड़ दाड़ सी में एक जवान छोरी 17-18 साल की, जिसका नाम था हेलन, उसी पार्क की जड़ में एक बहुत गहरा तालाब था, उस तालाब में पैर फिसल के गिर गया। इतना गहरा तालाब था, बचाओ बचाओ की आवाज सुन के भीड़ इकट्ठी होगी, पर हिम्मत किसी की नहीं पड़े कि वह इस तालाब में कूद के छोरी ना कोई बाहर काट दे। उधम सिंह ने भी शोर शराबा सा सुना तो आया भागता हुआ और भीड़ में से आगे किनारे पे निकला। इसने देखा वह एक जवान छोरी पानी में डुबकी लगा रही है। बस सुधे कपड़े पानी में कूद मार गया और जाके एक हाथ छोरी का हाथ पकड़ लिया, दूसरे हाथ में पानी को चीरता हटाता हुआ किनारे पर आ गया और वह छोरी बाहर काट दी। जब बाहर निकाल दी वो लड़की, उसके बाद भीतर जो पानी गया था पेट में उल्टी सीधी करी, पानी निकल गया, होश आई, सोधी आई, बैठी हो गया छोरी। और हिलन के जो गेलियां पड़ने वाली थी ना, साथ में से हिली इसकी, वह आके ने बोलिए हिलन, यू जो जवान छोरा खड़ा ना जिसके कपड़े भीग रहे, इसने तू तालाब में डूबने पे बचाई है। और मेरी बहन कम से कम एक बार तू धन्यवाद तो कर दे, इसका शुक्रिया अदा तो कर दे, तेरी जान बचाई है। और ये बात सुन के हिलन जिसके कपड़े भीगे हुए हैं और नीची गर्दन करके आंख झुका के हाथ जोड़ के उधम सिंह के जड़ में आके खड़ी होगी। हर ने बोली, ओ नौजवान, मैं किन शब्दों से तेरा धन्यवाद करूं, मेरे दोहरा में शब्द को ना जिनते मैं तेरा शुक्रिया अदा कर सकूं। और एक बात के द्वारा क्या कहने लगी, क्या कहती है, यो बोलिया जो मेरा गया था रूठ विधाता, जो तू नहीं तालाब पे आता बचाता। कौन मेरी जान में जिंदगी भरना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में, आज मेरा गया था रूठ विधाता, जो तू नहीं तालाब पे आता बचाता। कौन मेरी जान में जिंदगी भरना भूलूंगी ओ बहादुर शेर दिलेर धन, जिस जननी ने जाया, जिस जननी ने जाया। ओ बहादुर शेर दिलेर धन, जिस जननी ने जाया, जिस जननी ने जाया। रोकार के कान तला में झोंक दई काया, शेर तन झोंक दई काया। आया देव योग से चाल्या, तू मेरे प्राणों का रखवाला हो गाल्या। ओ से भगवान में ओ जिंदगी भरना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में, आज मेरा गया था रूठ विधाता, जो तू नहीं
तालाब पे आता बचाता। को मेरी जान ले ओ जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान ले। किसकी हिम्मत पड़े तला में बस्या नीर भरा, तला में बस्या नीर भरा। ओ किसकी हिम्मत पड़े तला में बस्या नीर भरा, ओ बस्या नीर भरा। और सब देखे थे खड़े आपने कितना डेट करया ओ शेर तने, कितना डेट करया। ना तू डरिया मौत के वैसे बिना ही नाम जान दूं कैसे हो ऐसे। ओ वीर जवान में जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। आज मेरा गया था रूठ मिलाता, तू नहीं तालाब पे आता बचाता। ओ कौन मेरी जान ले ओ जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। और ने बोली एक काम और कर दे बस। तो कौन सा? वो चाल मेरे साथ घरा कोई पावे ना खमी, जरा भी पावे ना खमी। ओ चाल मेरे साथ करा कोई पावे ना खमी, ओए पावे ना खमी। यो जीवन कर जाना तारा तो मैं भी क्यों जमी दुनिया में, मैं भी क्यों जमी। हो तू स्वामी बन के रहिए, कोई कमी मिले तो कहिए हिलिए। मेरे इम्तिहान में जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। आज मेरा गया था रूठ मिलाता, ओ तू नहीं तालाब पे आता बचाता। ओ कौन मेरी जान ले ओ जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। कह मंगल वैद उदाहरण शिक्षा दे के समझाना, दे के समझाना। कह मंगल वैद उदाहरण शिक्षा दे के समझाना, ओ दे के समझाना। मेहमानी के तौर मारे घर पे भोजन खाना, घर पे भोजन खाना। जाना कष्ट जरा सा सह के मेरी सुन के अपनी कह के रह के। देख मिजान में जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। आज मेरा गया था रूठ मिलाता, तू नहीं तालाब पे आता बचाता। ओ कौन मेरी जान ले ओ जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान में। ये बात इस लड़की ने हेलन ने कही। और ये लड़की किसकी थी? इस लंदन शहर का जो कॉलेज था, इस कॉलेज के प्रिंसिपल जयपल की लड़की थी हेलन। बहुत बड़े बाप की लड़की थी। ये बोली नौजवान तने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मेरी जान बचाई, मेरे प्राण बचाए, एक बार तू मेरे घर पे चल। पर उधम सिंह ने बोला बहन मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो आदमी का इंसान का फर्ज बनता है, धर्म बनता है, वही मैंने फर्ज अदा किया है, इसलिए कोई एहसान वाली बात नहीं है मेरी बहन। और समय नहीं है, टाइम नहीं है, मैं तेरे पास घर चल पड़ूं तेरे साथ में, इसलिए मेरे को माफ करना। बस जब बहन कहा उधम सिंह ने छोरी थे एकदम सांप सा लड़ा जाएगा इसके। यह ने बोली तू मने बहन कहता है? अरे मैं तो ये सोच रही थी कि घर जाकर अपने बाप आगे सारी तालाब में डूबने की कहानी सुनाऊंगी और उसके बाद अपने बाप से कह के तेरे गेलिया शादी करवाऊंगी, तेरे घराड़ी बनूंगी, तेरी बहू बनूंगी, तेरी लुगाई बनूंगी। पर तने तो बहन कह के मेरा सारा मजाक किरकिरा कर दिया। पर उधम सिंह ने बोला बहन तू नहीं जानती मैं किस देश का रहने वाला हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ और मेरे भारत के रिश्ते नाते रीति रिवाज तो उनके बारे में कोई पता नहीं तने। मेरे भारत में रीति रिवाज परंपरा रिश्ते नाते क्या है कि कोई अनजान लड़का किसी अनजान लड़की को एक बहन कह दे तो सारी जिंदगी भर वो उसकी बहन ही रहेगी, पत्नी नहीं बन सकती। कितनी कमाल की बात कह रहा। पर यू आज का लाला होता ना काली जाड़ा, यू तो न्यू कहता भाई साहब इस उधम सिंह का तो दिमाग खराब था, यू तो बेवकूफ था। क्यों? ने बोले और इसे ऐसा गोल्डन चांस भी खोया करे। ने बोला इतना बढ़िया चांस खोया करेंगे, बिना हल्दी फटकड़ी लुगाई ध्यान लाग रही थी बाउली पूछ नवा भी छोड़ दी।
लेकिन उधम सिंह इस देश की संस्कृति में पड़ा हुआ था। आजकल के इन फिल्मी एक्टरों जैसा, इन नौजवानों जैसा नहीं था। ये तो बेचारे मरे पड़े, फ्यूज हो रहे, बिजली भाजरी, इनका तो ट्रांसफार्म फूक रहा कती, हासी इनकी छूट दी नहीं, बोल चाल इनकी बढ़िया लिकड़ दी नहीं, हासी बेचारे की मरी मराई जमा, हंसी नहीं छूटती इनकी आजकल के नौजवान। जब हम कोई हंसी चुटकला मिसाल के भजन गा रहे हैं ना, एक आधा तो नौजवान ईसा बैठा, ये हमारा महेंद्र बैठा है ना, बहुत बड़ी हंसने लग रहा। हमारे भाई रणधीर सिंह जब हंसता है ना, कबूतर से उड़ावे, लेकिन एक आधा ईसा मरिया ऐसा छोरा आवा हंसने वाला, बस उसकी हंसी नहीं छूटती। हम तो कहें कोई हंसन की बात चुटकला मिसाल, और ये मरिया ऐसा हंसन की कोशिश करे, पर हंसी तो पहले खांसी उठे इसकी। 1 घंटा ट्रैक्टर सा स्टार्ट रहे, फिर ये बंद करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए अरे का जब मरे ऐसा हंस भी पड़े तो भाई हंसन तो पहले खांसी, अरे का ईसा मरे ऐसा, उसकी अपने आप तो हंसी छूट दिए नहीं ना, दूसरे ना हंसन दे। हमने कोई चुटकला मिसाल हंसी की बात कही, एक ठाडा सा जवान बैठा था, चेहरा लाल, गाजर वर्गा, टमाटर वर्गा, भाई बात के लिए जोड़ता है शायद। और वो लड़की हिरण जो थी उधम सिंह को अपना धर्म का भाई बना लेती है, और धर्म का भाई बना के ये बोली, अच्छा अब तो चलोगे ना मेरे साथ घर पे? ये बोला हाँ, बहन के साथ चल सकता हूँ। और ये लड़की उधम सिंह को अपने घर पर ले जाती है। अपने बाप को तालाब में डूबने की सारी घटना, सारी कहानी सुनाई इसने। इसका बाप प्रिंसिपल जयपल बहुत खुश हुआ, और खुश होकर यूं बोला, बेटा उधम सिंह, तने जितना इनाम दूं उतना थोड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे एक ही तो बेटी थी आजिया, अगर ये खत्म हो जाती, मर जाती, तो मेरा तो खानदान ही नष्ट हो जाता। इसलिए मेरे परिवार पे बड़ा भारी एहसान कर दिया है। इनाम तो तना जितना दूं उतना थोड़ा है। पर न्यू बताएगा तो हिंदुस्तान से यहाँ लंदन में क्या काम के लिए आया है बेटा? ने बोला प्रिंसिपल साहब काम तो मैंने घने हैं, पर सबसे बड़ा काम यह है कि मैं इस लंदन शहर के गोल्डन गिरजा घर में पढ़ना चाहता हूँ, दाखिल होना चाहता हूँ, पादरी बनना चाहता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने कहा, बेटा गोल्डन गिरजा घर में पढ़ने के लिए तो तने लंदन शहर की डिग्री लेनी पड़ेगी, और वो तेरे पास होगी नहीं। निवला जी लंदन की तो सैकों पर हिंदुस्तान की है। प्रिंसिपल साहब ने कहा, बेटा फिर तो तू कॉलेज में पढ़, पहले डिग्री ले और उसके बाद तेरे को दाखिला मिलेगा। उधम सिंह बोला, जी फिर कॉलेज में कैसे दाखिल हो सकता हूँ? प्रिंसिपल साहब ने कहा, ये काम तो मेरे बस का है, मेरी कलम से सब कुछ चलता है, दाखिल मैंने करना है, और तने कॉलेज में मैं दाखिल कर लूंगा। उधम सिंह को इसी कॉलेज के अंदर दाखिल कर लिया। धर्म के दोनों बहन और भाई साथ पढ़ने के लिए जावें और साथ पढ़ के आ जाएं। ये सिलसिला कई महीने तक चलता रहा, पर एक दिन उधम सिंह थोड़ा सा बीमार हो गया, और जब बीमार हो गया उस दिन यूं घर रह गया, हिलन अकेली चली गई। पढ़ के जब वापिस आने लगी घर पे, अपनी गाड़ी में बैठी हुई, तो रास्ते में एक और गाड़ी मिली। इसने बराबर में जब लिकड़न लगी, क्रॉस करने लगी, तो उसमें तो एक हाथ लिकड़ा। इशारा किया गाड़ी रुकवाने का, और दोनों गाड़ी बराबरो बराबर रुकी। तो उस गाड़ी में ते भी एक इतनी उम्र की एक जवान छोरी उतर के आई, और हिरण के सामने आके नमस्ते करी। हिरण ने नमस्ते करी, और यह नहीं बोली, हिरण मैं आज तेरे ते बहुत खास काम बतलाना आई। और ये कौन थी? ये हिरण की सहेली थी, इसके साथ में पढ़ा करती थी पहले। लेकिन इससे कहती है कि आज मैं घना खास जरूरी काम तेरे धोरे आई हूँ, इसलिए मेरी बहन तू उस काम में मेरी मदद कर सके है। हिरण ने बोली है, बता कौन सा काम है? और इस छोरी का नाम था मिस मिलन। अपने वाले नाम कोई नहीं है, अंग्रेजी नाम है। अपने वाले नाम तो ताई हर के जो देवी लाल वाली पिलसन ले है ना, बहन के इतने भूडे नाम धर रखे साठ के। मेरा ने कितना छाट के लिया कर दे, गामा में जाके देखें तो बुढ़िया ताई हर के नाम, ओहो ए भगवान, इसे ऐसे नाम छाट रखे, नाम धर रखे, निम्बो जयरो कुड़ी मरिया धड़का दा तेरी फजलोते, इसे ऐसे हुंडे नाम छाट के रखे। अरे इनका के नाम तो ताऊ हर के भी कई उक चुक धर रखे गामा में। एक बुढ़िया धो रहा है, कई बैठे। मैं बोलिया माता ये बालक किसके हैं? ने बोली बेटा ये मेरे पोते हैं। 2-3 बैठे। माँ इसका क्या नाम है? एक का। ने बोली बेटा इसका नाम मातू है। महाताई मातू, मातू नाम क्यों दे रहा है इसका? ने बोली बेटा हुए कोई नहीं थे बालक। फिर मैं मातू ने कितने लिया जब ना हुए थे? ने बोली बेटा माता रानी धोख के और माता रानी पे मांग गया है ये। और मैं कहा दूसरा? ने बोली इसका नाम कुरडिया। कुरडिया इसका नाम कुरडिया। मैं बोला ताई इसका नाम कुरडिया क्यों धरिया? ने बोली बेटा कुरडी धो के लिया है
मैं बोला वहां ताई इसका मतलब तो सारे प्राइवेट इकट्ठे कर रही है। घर का तो एक भी कोई ना, कोई माता रानी धोख के लिया, कोई कुरडी धोख के लिया, कोई बाहरली, कोई भीतरली, ऊपर वाली तले वाली धोख के न्यू लिए तन तो सारे हैं प्राइवेट इकट्ठे कर रही। घर का तो एक भी कोई ना। इसलिए नाम भी सुथरे धरने चाहिए, नाम बढ़िया धरने चाहिए। पर कई वे तो नाम इसे उक चूक धरे बड़का के भी। हे भगवान, आजकल तो बड़का के नाम देखा अंग्रेजी में रिंकू, टिंकू, पिंकी, रिंकी, पता नहीं के पिलूरा नाम धरे हैं, इसे भुंडे नाम धरे हैं। इसलिए नाम बच्चों के सुथरे धरने चाहिए, अच्छे धरने चाहिए। और खैर इस लड़की का नाम अंग्रेजी नाम था मिस मिलन। आर्या हेलन ने बोली है मिस मिलन के काम है, तू वो काम बता जा, मेरे पे मदद करने की बात हुई तो मैं जरूर मदद करूंगी तेरी। ने बोली काम ले, सुन ले। न्यू बोली है मन बता कोई हिंदुस्तानी जो हिंदी मन है पढ़ा दे, ये भारत भाषा का पूरा है ज्ञान करा दे। मन बता कोई हिंदुस्तानी हिंदी मन है पढ़ा दे, भारत भाषा का ज्ञान करा दे। मन बता कोई हिंदुस्तानी भारत भाषा का पूरा ज्ञान करावे। हाँ हिंदी हिंदुस्तानी जाने जो देश की बात व्यवहारी। हिंदी हिंदुस्तानी जाने देश की बात व्यवहारी। लौकिक बातें ऐसी हो से पढ़ने लिखण तय न्यारी। भाषा मोटी सूक्ष्म सारी जो सब साफ लिखा दे, भाषा का पूरा ज्ञान करा दे। बता भारत भाषा का पूरा ज्ञान करा दे। ने बोली वे हिंदी सीखना चाहती हूँ, हिंदुस्तान का आदमी कोई तेरे नजरा में हो तो बता, मैं उससे हिंदी सीखूंगी। हेलन ने बोली सह वो तो कौन है, अपने घर आए हैं, चाल यात्रा तो काम सुथरी तरिया। और कौन है बोलो सुन। एक जवान से हिंदुस्तानी बन के जो आया से ईसाई। एक जवान से हिंदुस्तानी बन के आया से ईसाई। बहादुर वीर ईसा को बेटा जिन्हें मेरी जान बचाई। होते मेरी गला कर पढ़ाई पूछूंगी जो पढ़ा दे, भाषा का पूरा है ज्ञान करा दे। बता हिंदुस्तानी मन है पढ़ा दे, भारत भाषा का पूरा ज्ञान करा दे। हेलन ने बोली बहन अपने घर आए हैं, मेरा धर्म का भाई मैं तालाब में डूबने से बचाई थी। और वो हिंदी पंजाबी उर्दू तीनों भाषा जानता है, तीनों सिखा देगा। पर न्यू बताया मिस मिलन यह हिंदी सीखने की जरूरत क्या पड़ेगी तने। न्यू बोली जरूरत ले सुन, न्यू आने पड़ी जरूरत मैंने तो। हिंदी पढ़ के हिंदुस्तान में जानने हे जी कर मेरा। हिंदी पढ़ के हिंदुस्तान में जानने जी कर मेरा। और सच बात बता मेरी बेबे कद सी तू हे दे देगी बेरा। हेलन गुण भूलो ना तेरा जो तो यो ये शान चढ़ा दे, भाषा का पूरा ज्ञान करा दे। बता हिंदुस्तानी हिंदी मन है पढ़ा दे, भारत भाषा का
यानी बोली वे हिंदी पढ़ के हिंदुस्तान की सैर कर आऊंगी, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बढ़िया देश है। 6 ऋतु उस देश में है, गर्मी सर्दी और जाड़े का मौसम उस देश में, बरसात का मौसम, आंबों की बहार उस देश में है, ऋषि मुनियों का वेद ज्ञान उस देश में सबसे पहले मिला था। और ने बोली वे इतना बढ़िया देश, उस धरती के दर्शन कर आऊंगी, पर हिंदी ना जानूंगी तो उन लोगों तक क्यों कर बात करूंगी मैं। पर न्यू बता, उस नौजवान ने कोई आता पता दे रखा अपना, बोली दे रखा कितना, ले सुन ले। हे मंगल वेद न खास बताया, जिला करनाल से मेरा। हे मंगल वेद ने साफ बताया, जिला करे नाल से मेरा। मान गया तो जकर करुण का फर्ज से सवाल से मेरा। जहां तक वे ख्याल से मेरा वो तेरा ये काम चला जे, भारत भाषा का पूरा है ज्ञान कराजे। मने बता हिंदुस्तानी हिंदी, मने बता दे भारत भाषा का पूरा ज्ञान कराजे। हेलन जो बोली बहन पता दे रखा, वो पंजाब के संगरूर जिले की सुनाम तहसील का रहने वाला है और हिंदी पंजाबी उर्दू तीनों भाषा जानता है और तीनों सिखा देगा तना। या मिस मिलन ने बोली फिर तू कद मिलाओगी उस टाइम, बोली कद के आज साल आज मिला, अच्छे काम के लिए शुभ काम के लिए, देरी किस बात की। और यह हेलन जो थी इस मिस मिलन ने अपनी सहेली ने गेलियां लेकर घर आ गई। उधम सिंह उस टाइम कुर्सी में बैठा, कोई अपनी किताब पढ़ रहा था, इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। आके हिरण ने नमस्ते करी, उधम सिंह ने नमस्ते का जवाब नमस्ते में दिया। या जो साथ में गेलिया दूसरी छोरी थी, इसने भी नमस्ते करी, मिस मिलन ने इसका जवाब भी नमस्ते में दिया। और उसके बाद ये हिरण ने बोली रे उधम सिंह, या जो छोरी आई है ना मेरे गेलिया, या तेरे दोरा हिंदी सीखना आई है तो इसने हिंदी सिखाए दे। पर उधम सिंह ने इतना रुखा जवाब दिया, नहीं बोले हिरण तने पता है कि मेरे इम्तिहान का परीक्षा का टाइम सिर पे ऊपर तो आ रहा, और तू खाम खा किसी ने पकड़ के लिया आवेगी हिंदी सिखा दे, तने बेरा नहीं टाइम नहीं है मेरे पास। और इस छोरी ने न्यू कह दे अपने घर चली जाओगी, मेरे दोरे नहीं हिंदी हिंदी सिखाने का टाइम, और अपने घर भेज दे इसने। इतना रुखा जवाब इस लड़की ने आज तक नहीं सुना था। पर यह हिरण नहीं बोली रे उधम सिंह, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करा करते, घर आए मेहमान के गलिया इतना माड़ा सलूक नहीं करा करते। अरे या छोरी तेरे आगे हाथ जोड़िया खड़ी और तू इसकी बात नहीं मानता। अरन्यू बोली तू बड़ा सौभाग्य वाला किस्मत वाला आदमी है जिसके आगे या छोरी हाथ जोड़िया खड़ी है, ना तो आज तक पहले इसने किसी आगे हाथ नहीं जोड़े थे। तू पहला आदमी है जिसके आगे हाथ जोड़िया खड़ी है। इसके आगे तो दुनिया हाथ जोड़ने वाली रोज आवे, पर इसने कदे किसी आगे हाथ नहीं जोड़े। पहला आदमी है धरती पे तू जिसके आगे हाथ बांधे खड़ी है, और तू फिर भी इसकी बात नहीं मान सकता। घमंड मारे, इसका मतलब अभिमान हो रहा था ना। पर उधम सिंह ने कोई ध्यान नहीं दिया, ने बोले हिरण बात या नहीं है, मेरा इम्तिहान ऊपर तारा टाइम नहीं है, और कह दे छोरी ने मैं नहीं पढ़ा सकता। भाई जब यह बात कही तो इसका छो हो गया हिरण के। हरनी बोले रे उधम सिंह, या छोरी तेरा आगे हाथ जोड़ा खड़ी, या बहुत बड़े बाप की छोरी है, बहुत ऊंचे खानदान की छोरी है, या हर तू ध्यान नहीं देता इसकी बातों पे। अरे या बहुत बड़े घर की लड़की है। जब कई बार यह बात कही हिरण ने तो उधम सिंह ने बोला हिरण तने कई बार कह दिया बहुत बड़े बाप की ऊंचे खानदान की छोरी है, क्या मैं पूछ सकता हूँ इसका वो इतना बड़ा बाप कौन सा है और इसका इतना ऊंचा खानदान वो कौन सा है। हिरण ने बोली रे उधम सिंह मैं झूठ नहीं कह रही, या छोरी वाकई बहुत बड़े बाप और ऊंचे खानदान की छोरी है। उधम सिंह ने बोले तू बताए तो दे फिर इसका बाप कौन है वो खानदान। ने बोली रे उधम सिंह, या छोरी तेरे आगे 4 फीट की दूरी पर हाथ जोड़े खड़ी है ना, या किसी और बाप की छोरी नहीं है बल्कि यह जनरल डायर की छोरी है। ओहो बस जनरल डायर का जब नाम सुना तो कुर्सी पे तो खड़ा हो लिया, हाथ में तो किताब छूट गई, और उसके बाद हाथ पकड़ के उस छोरी का कुर्सी के ऊपर बिठा ली और आई एम सॉरी बोलिया इसने। ने बोला गलती की माफी देना, और उसके बाद ने बोले हिरण
तने तो बहुत बड़ी गलती करी, तू शुरू में क्यों नहीं बताया दी तना, या जनरल डायर की छोरी है, मैंने तो कई बात इसी कह दी जो नहीं कहनी चाहिए, इसका दिल दुखा होगा। खैर उसकी मैं गलती की माफी मांगता हूँ, एक बार तू न्यू बता दे मैंने, या उससे जनरल डायर की छोरी है कि जो हिंदुस्तान के पंजाब का गवर्नर रह का है। ने बोली हाँ भाई उससे की है। उधम सिंह ने बोले हेलन ये उसी जनरल डायर की छोरी है क्या जो हिंदुस्तान के अंदर पंजाब में जलियांवाले बाग भाई इतना जिक्र कराया था, आगे रोक गया अपनी जुबान ने बोले हेलन इसने तो मैं हिंदी पंजाबी उर्दू तीनों भाषा सिखा दूंगा, और कह दे इसने अपने कायदे कुदे खरीद लिया होगी, आज जो शुरू कर देगी इसने तो कह का की डाड़ा डीडी डूडू सारी सिखा दूंगा, आज कह दे तैयार हो जाए। और यह जो हेलन थी, हेलन के कहने के बाद मिस मिलन को पढ़ाना स्वीकार कर लिया, और यू भी इसे बाट में था। जनरल डायर की छोरी मिस मिलन इस दौरे हिंदी सीखना आने लागी, और कदे कदे इसने घर भी ले जाने लागी, सारा हेत वेत पता सता सा इसने लाग गया, और जब यह हिंदी बोलना सीख गई तो एक दिन तो खुश हो के या मिस मिलन न्यू बोली उधम सिंह से के नौजवान मैं हिंदी खूब बोलना सीख गई, मेरा अच्छी तरह काम चल जाएगा, ये मैंने काम और भी है इसलिए अब मैंने छुट्टी दे दो, मैंने और भी अपनी तैयारी करनी है, मेरी भी इम्तिहान परीक्षा ऊपर से आ रही है। उधम सिंह ने बोला ठीक है आप जब बोलना सीख गई तो आपका काम चल जाता है तो छुट्टी आपकी। और जब यह जनरल डायर की छोरी मिस मिलन धन्यवाद देकर चलन लगी, उधम सिंह ने बोला छोरी धन्यवाद तक काम नहीं चलेगा, हमारे देश में तो ये रिवाज है कि जब कोई किसी के धोरे विद्या पढ़ के जावे है, शिक्षा लेके जावे है तो सुखा धन्यवाद देकर कोई ना जाया करते, और मिला वो गुरु दक्षिणा दे के जाया करे। मन तू पढ़ाई है और गुरु दक्षिणा दे बगैर अगर जावेगी ना तो ये पाप लगेगा तने। या छोरी ने बोली अच्छा नौजवान एक बार तो अपने मुंह ते जुबान ते न्यू कह दे तने के चाहिए वह चीज मिल जाएगी तने। और उधम सिंह भाइयों और बहनों बुजुर्गों और नौजवान साथियों अगर चाहता तो आज दुनिया का बहुत बड़ा धनी आदमी बन सकता था, पैसे रुपये कोठी हवेली फ्लैट कार बंगले सब कुछ मिल सकते थे, पर ये सारी चीजें इसके लिए बेकार थी। ने बोला लड़की अगर तू मेरे को वाकई गुरु दक्षिणा देना चाहती है तो सुन, जो तेरे लंदन शहर का सबसे बढ़िया दुकान और सबसे बढ़िया कंपनी का रिवॉल्वर जिसमें हो वो लिया के दे दे, मैं अपनी आत्म रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए रखूंगा। उसने मैं एक बार कहना था सांस तो पहले जापानी कंपनी का बहुत बढ़िया रिवॉल्वर आ गया। रिवॉल्वर जब इसको मिल गया तो बस वो रिवॉल्वर लेकर के अलमारी के अंदर धर दिया इसने और इंतजार करने लगा कि जनरल डायर से मिलने का मौका कद मिलेगा। बुद्धि तक काम लिया, समझदारी तक काम लिया, और वह समझदारी तक जो काम ले है ना वह दुनिया में कामयाब हुए हैं। बाजे बाजे बेसमझी में रगड़े खांदे देखे हमने हैं, पानीपत के अड्डे में देखा एक दिन एक कॉलेज का पढ़िया छोरा बेसमझी में ना समझी में पिटता देखा अड्डे के ऊपर। एक गांव की देहात की अच्छे खानदान की छोरी खड़ी थी समझदार, भैया कॉलेज वाले दो चार आए, ये फिल्मी तरह जाएंगे मरीज सही है। एक जना आके ने बोले भाई इसका मजाक करेंगे छोरी का, ये मुन्ने के बेरा था या किसे खानदान की है। आके वो छोरी धोरे खड़ा हो गया, एक बदमाश सा एक गीत गाना गाया इसने। गाना कौन सा? ने बोले मैंने एक लड़की पसंद कर ली। भाई जब यह छोरी ने बात सुनी, ये भी तो अच्छे खानदान की थी, इज्जत वाले घर की, इस पे यह बात टूटी नहीं और काट के चप्पल पकड़ के इसके जूथरे 4-5 खोपरे में ठोक के इसके सिर फोड़ दिया। ऐसा खुन्नम खुन्ना हो गया यूं। और फिर ने बोली ढेड कमीन तू गाठ के गावे था, सुना के सुनावे था और सुनाना पड़ेगा। इन्हें सोचा जा हटके तने सुनाई दिया तो यह छोरी तेरा ऐसा उलिया बना दे घर के तू पिछाड़ में नहीं आने। परिया ने बोली सुनाना पड़ेगा। ये भी इसने तर्ज तो जरूर सुनाई पर अपने शब्द बदल दिए, अपने वर्ड चेंज कर दिए इसने। और इस तर्ज में फिर न्यू बोलिया री मैंने तेरी चप्पल पसंद कर ली। चप्पल लड़की नहीं गया इसने, नहीं बोला चप्पल पसंद कर ली। ने बोला मैंने तेरी चप्पल पसंद कर ली, पसंद कर ली। जब थोबड़े पे लगी आंख बंद कर ली, मैंने तेरी चप्पल पसंद कर ली, पसंद कर ली। जब थोबड़े पे लगी आंख बंद कर ली। और इस प्रकार से यानी भाई बाजा बाजा बेसमझी में पिटे है, पर जो समझदारी का काम ले है दुनिया में वो कामयाब है।
ऊधम सिंह ने समझदारी से काम लिया और वो रिवॉल्वर मिल गया, इसने पिस्तौल मिल गया, पिस्तौल लेके अपनी अलमारी के भीतर धर लिया इसने। और उसके बाद इस बात की बाट देखने लग गया, बस जनरल डायर कद सी मिले मन। और एक दिन तो लंदन शहर के अंदर भाइयों और बहनों मुनादी हो रही थी किस बात की कि 13 मार्च को कैक्सटन ट्रेजरी हॉल में एक बहुत बड़ा अंग्रेजों का जलसा होगा, जिस जलसे के अंदर जनरल डायर का अंग्रेज लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और उस जलसे के अंदर जनरल डायर को लोग मुख्य अतिथि भी बनाओ। इस बात के कार्ड बांटे जा रहे थे, मुनादी हो रही थी। और एक कार्ड या जनरल डायर की छोरी मिस मिलन ऊधम सिंह ने भी देगी, ने बोली आपने भी आना है जलसे में। कारण जब मिल गया इसने जलसे में आने का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और उसके बाद ये नौजवान 12 मार्च ने यानी एक दिन पहला बाजार में गया और बाजार में जाके एक बहुत मोटी किताब खरीद के ले आया। वह किताब खरीद के लिया के सांझ ने अपने कमरे में धर ली रात ने मेज के ऊपर और लिया के रिवॉल्वर जिलत पथल के उस किताब के ऊपर धर ली। 6 कारतूस भर लिए उसमें 6 गोली और हाथ में चाकू उठा के उस रिवॉल्वर के चोगर दे तक कागज काटने लग गया। बस जो पन्ना कट गया उसने काट के बाहर फेंक दे, जो कट गया उसने निकाल के बाहर फेंक दे। और उस किताब के अंदर इतना गहरा खड्डा कर लिया कि जिस तेवर रिवॉल्वर आराम से छुप सके लुक सके। 6 कारतूस भर के वो रिवॉल्वर उस किताब में बंद कर इसने ऊपर धागा धुगा बांधा और अलमारी में धर दी। और इंतजार करते करते 13 मार्च का दिन आ गया। कौन सा दिन? लो सुनो। अब 13 मार्च आ गई। अब कुछ नौजवान बैठे हैं, आधुनिक तर्जों के मरीज भी बैठे होंगे, पर ये जो तर्ज है ना भाई, वो अपने हरियाणा की गांव की देहात की सुपर हिट तर्ज है। पहले गा करती है माताएं बहनें, और इन तर्जा में बड़ा आनंद आया करता। जब कोई गांव में नई नवेली बहू आ करती तो उस टाइम उसने सिंगार के और गांव ते बाहर जो कुआ होया करता, पनघट होया करता, उस पे ले जा करती पानी भरन और गीत गांधी चला करती। इतनी सुथरी लाग्या करती, बजनो स्वर्ग में ते परी उतर का आई है। और गाया करती मिलके गीत, इन्हें की तरह है। कौन सा गीत गाया करती? न्यू गाया करती कि मेरे सर पे बंटा टोकरी, मेरे हाथ मैंने जुडोले, मैं पतली सी कामड़ी, मेरे हाथ मैंने जुडोले, मैं पतली सी कामड़ी। यो गीत गा करती और सुथरी लाग्या करती। पर इब तो गीत भी और डाले के चाल पड़े हैं। इब तो जो है ना, ब्याह हो, गुड़चड़ी हो, शादी हो, तो शादी में बैंड बाजा का नाचे, इसे गाने गावे जिन सुन के शर्म भी शर्मावे। गुड़चड़ी हो रही और जवान जवान छोरे नाचे, न्यू का आज मेरे यार की शादी है। शराब पी के काली काली पेंट पहन के नाचे, न्यू फिर तुरंत के काशड़ू है। न्यू का आज मेरे यार की शादी। हमने सोचा चलो भाई इनका यार है, दोस्त है, खुशी मना रहे, कोई बात नहीं। पर इतनी देर में बैंड बाजे आ गए, एक जवान छोरी 17-18 साल की, वह भी नाचने लगी। हमने पूछा माँ भैया छोरी कौन है? बोला जी या तो इस बनडे की बेबे है, बहन है इस बनडे की, और वह भी गाना गावे। गाना उसने भी यो उठा रखा। कौन सा? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बहन भी अपने भाई ने यार बताने लगी। मैं बोले बावड़ी तो तेरा भाई लागे, तू भी यार बतावे इसने। पर उस सारी बात भी खत्म हुई। इतने एक 60-65 साल की बुढ़ी आई लिकड़ के उन्हें मतलब लुगाइया में, और हाथ में डोगा ले रही, चश्मा ला रही, कोडी कोडी आवाज महात्मा गांधी आवे है। या भी बैंड बाजा आगे 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 नाचने लाएगी। महाया कौन है भाई? बोले इस बनडे की दादी है यार। दादी नाचे और गाना दादी ने भी उठा रखा भाई। कौन सा? या भी लाग रही नाचन। न्यू बोली आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, हो यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। 60 साल की बुढ़िया भी नु के मेरे यार की शादी है। मगा दादी तेरे आने के तो रूख भी सूख लिए गांव के। तो भी नु का यार की शादी है। तो आजकल तो गाने भी उख चूक चाल पड़े, नौजवान गाने गावे, इनके दिल पे कुहाड़ा चल रहा। एक जवान छोरा सड़क पे गांदा जावे, नु का एक परदेसी मेरा दिल ले गया। मगा भाई तेरा दिल आड़े में रखा था, काट गया। क्यों कर ले गया परदेसी तेरे दिल ने? मारे दिल का हाथ लाके देख लो ना, परदेसी अपने ससुरे ना खाए नहीं जावे। हैं? अरे एक और आया उसके पीछे, वो एक और गाना ठहरा।
ने बोले एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, कोई पानीपत कोई सोनीपत। रमा बदमाश तेरा दिल था सिरसम की बोरी थी न्यू खिंड गई। यानी दिल के ऊपर कुहाड़ा बाज रहा। ऐसे ऐसे गाने हर कई वे तो इसे उकसूक गाने गाँव। एक बार हम हिसार में जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पर उतरे, तड़के तड़क का टाइम था, एक रिक्शा मास्टर खड़ा। मगा भाई तेरे रिक्शा मास्टर तेरी रिक्शा में धरका हमने बस अड्डे पे ले साल। बोले बैठो जी। ये हम रिक्शा में बैठ के सामान धरके तीनों थे, हम भाई रणधीर भी, महेंद्र भी, आर्यो सतपाल भी गेले, हम चारों बैठे। तो रिक्शा मास्टर ने पैडल पे पांव धर दिया, गाना शुरू कर दिया। कौन सा गाना? मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार मखा रोक दे। हमने पीछे वे कुर्ते पल्ला पकड़ा, महा भाई साहब रिक्शा रोक दे। बोला क्या हो गया? माँ होया तो नहीं होगा। बोला क्या होगा? महा एक्सीडेंट होगा। ने बोला भाई साहब 12 साल हो गए रिक्शा ना चलाने देना, आज तक तो ही नहीं लिया। मखा भाई आज जरूर होगा। क्यों? हिसाब सुन ले। मैं बोला अरे भले आदमी, जब तेरा मन भी डोल गया, तेरा तन भी डोल गया, तेरे दिल का करार भी चला गया, यू रिक्शा का हैंडल के तेरी बुआ थामेगी। अरे माँ कसाई तो इसने ट्रक तड़े लेके बढ़ेगा, आप तो मरेगा, हमने भी क्यों मारे हैं? ने बोला भाई साहब यह तो तरज है नागिन की, दूध तो पिया गऊ कर भैंस का, और गीत गावा अपनी फूफी नागण का। मगाया तना डस है जीता मारे गया नागण के किस चक्कर में पड़ा है। ऐसे ऐसे नौजवान एक दिन तो एक गांव में हम भजन कर रहे, एक जवान छोरा भाजता है। ने बोला मास्टर जी भाई साहब भजन बंद कर दो। अरे माँ क्या हो गया? ने बोला बस नाश हो गया देश का, भजन बंद कर दो, उजड़ गया देश तो। अरे वहां हो भी गया कुछ? ने बोला कुछ भी नहीं रहा देश में, रोवा यू खड़ा खड़ा। अरे वहां क्या हो गया? ने बोला आपने नहीं पता माना। ने बोला वह दिव्या भारती मेरी। ने बोला दिव्या भारती मर गई, फिर मातरी बुआ लागे दिखे तेरा के रिश्ता था उसके। तो भाई पता नहीं, यानी देश में कोई बहादुर आदमी मरे, देश भक्त आदमी मरे, उसके रोने पे नहीं, उस पे मौत पे नहीं रोता है। और कोई शराबी कवाबी से ऐसा नचनिया मर जा, फिर तो खूब आंसू बहावे। देश भगत अगर कोई मर जाता है तो न्यू कहा मर गया, क्या हो गया? क्या होगा? क्या धरती सुननी होगी? अरे एक दिव्या भारती के मरने पे बाईस नाक सुजार है, खिरो रोग। ये है नौजवान। खेल में नौजवान की चर्चा ऐसे ऐसे कि आपके सामने नहीं कर रहा। मैं तो उस नौजवान की बात कर रहा हूँ, उधम सिंह की, जो निमंत्रण मिल जाता है 13 मार्च का, और इंतजार करते करते वो 13 मार्च आया, जिसकी चर्चा मैंने आपके सामने शुरू कर रखी है। तरज इन माताओं बहनों की है, वही मेरे सिर पे बंटा टूट। और क्या होया? अब 13 मार्च आ गई, सब जाने लगे नर नार, जलसा कैक्सटन हाउस में सब जाने लगे नर नार, जलसा कैक्सटन हाउस में इन्हें ले ली डिक्शनरी मोल है, इन्हें ले ली डिक्शनरी मोल है, उसमें छिपा लिया पिस्तौल है, उसमें छिपा लिया पिस्तौल है। हुई साथ या हेलन त्यार, सहेली और पड़ोस में सब जान लगे नारे, जलसा कैक्सटन हाउस में सब जान लगे नारे, जलसा कैक्सटन हाउस में। बहनों और भाइयों, हेलन और मिस मिलन दोनों साथ में चल दिया, उधम सिंह भी, और उस कैक्सटन हाल के गेट पे पहुंच गए। पुलिस वाले खड़े थे, तलाशी लेकर अंदर जाने देवे थे, सबकी तलाशी ले रहे थे। कुछ गेट पे गारद है खड़ी रहे, कुछ गेट पे गारद है खड़ी, कुछ पुलिस मैंने ले खड़े छड़ी, कुछ पुलिस मैंने ले खड़े छड़ी, लगी होन तलाश बाहर, ये ले रहा शब्द को समय, सब जान लगे नार,
पुलिस वाले तलाशी ले रहे थे और ये उधम सिंह जो था जनरल डायर की लड़की के साथ चल रहा था। जनरल डायर की लड़की सबसे आगे और उसके बाद में हेलन और उनसे पीछे ये उधम सिंह चल रहा था। जनरल डायर की लड़की को सारे पुलिस वाले जानते थे, इसलिए किसी ने नहीं रोकी ना तलाशी ली। हेलन उसके साथ हाथ में हाथ मिला के चल रही थी, इसलिए उसको भी नहीं टोका। पर उधम सिंह थोड़ा सा पीछे था। ये तो दोनों गेट के द्वारा अंदर चली गई। पर उधम सिंह जिस समय घुसने लगा तब एकदम पुलिस वाले ने हाथ पकड़ लेने वाले, ओ भाई तलाशी देकर जाना पड़ेगा। उधम सिंह रोक लिया और वह मशीन सी लेके इसके दोहरे पर लग गया था। वह तलाशी लेने का तो मशीन सी रखा करें स्टेशन अड्डा, वह मशीन सी लेके उधम सिंह के जड़ में लग गया था। इसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिया, हाथ में किताब ले ली। पर वो जनरल डायर की छोरी जो भीतर जा चुकी थी उसका पीछे ध्यान पड़ गया। उसने देखा उधम सिंह आया था पर कितरे लिया। उसने देखने खातिर बाहर लिकड़ी आई। बाहर लिकड़ी तो देखा एक पुलिस वाला तलाशी लेने लग रहा। भाई इसने देखा यू बदतमीज, इसने न्यू नहीं पता जो आदमी मारे गए वो हमारा आदमी है, यू फिर भी तलाशी ले में। भाई ने इसकी एक बात नहीं पूछी, आके छो में भर के इसके थोबड़े पे एक झड़ाप दी इसने, एक थप्पड़ जड़ा इसके। बोली नालायक, इसकी भी तुम तलाशी लेते हो, हिम्मत कैसे पड़ गई थारी। और उसके बाद जनरल डायर की छोरी थप्पड़ मार दे तो क्या हिम्मत पुलिस वाले की तलाशी ले ले। बड़े आराम से उन लड़कियों के साथ अंदर घुस गया, जाके कुर्सियों पे बैठ गया अपने अपने स्थान पे। और क्या होता है, सब बैठ गए निज स्थान पे, सब बैठ गए निज स्थान पे, और ध्यान लगा व्याख्यान पे, और ध्यान लगा व्याख्यान पे। जब बोले जनरल डायर भर भर कहने जोश में, सब जान लगे नर जलसा कैसन हाउस में, सब जान लगे नर जलसा कैसन हाउस में। कुर्सियों के ऊपर जाकर के बैठ के जलसा शुरू हो गया और जितने छोटे मोटे नेता थे सारे बोलवा लिए। उसके बाद जनरल डायर का नाम पुकारा गया। जनरल डायर का जब नाम पुकारा गया तो पर्दा खींचा और पर्दे के पीछे थे वो जनरल डायर हैट बूट सूट में बड़ा तकड़ा 6.5 फुट लंबा आदमी लिकड़ा। उसने देखते ही लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, फूलों की बारिश कर दी, मालाओं से लाद दिया। और जब तक माइक के दोहरे नहीं आ लिया ये सिलसिला न्यू चलता रहा। लेकिन जब माइक दोहरा आने के बोलने लग गया बड़े जोश में बोला। इसने कहा, ए लंदन के स्त्री और पुरुषों, या अपने अंग्रेजी भाषा में जैसे वो कहा अगर लेडीज एंड जेंटलमैन, यूं कह और ने बोला मैं वही जनरल डायर आज आपके सामने बोल रहा हूं जिस जनरल डायर ने हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। जनरल डायर ने हिंदुस्तान के जलियांवाले बाग में वो हाथ दिखाए थे जहां मैंने हजारों हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को मौत की नींद सुला दिया था और उस घटना से हिंदुस्तान कभी उभर नहीं पाएगा। वो काम किया मैंने। भाई इतनी बात तो सुन गया उधम सिंह, छो तो होया, गुस्सा तो होया, पर रो किया थोड़ा सा। अगली बात ऐसी जड़ी कटी कह दी कि बात उठी नहीं छोरे पे। निवला लोगों, अगर इस जनरल डायर को एक और मौका मिल जाए हिंदुस्तान में जाने का, जो थोड़े बहुत और बचे हुए हैं वो सुभाष वगैरह पटेल वगैरह, उनको भी मार करके आऊंगा। भाई इतनी बात सुनते आंख लाल हो गई अंगारे जैसे, भुजाएं फड़फड़ाने लगी, जोश में गुस्से में होठ कांपने लगे, दांत पीस रहा है कटाकट और एकदम हाथ रिवॉल्वर के ऊपर पड़ गया छोरे का। किताब में तो रिवॉल्वर काट लिया और काट के बस एक के छलांग में एक के कूद में तख्त पे जा चढ़ा। जनरल डायर की छाती के आगे रिवॉल्वर अड़ा लिया और ने बोला, पापी जनरल डायर, किस जलियांवाले बाग का तू जिक्र कर रहा है? उस जलियांवाले बाग का बदला लेने वाला ये भारत माँ का शेर आज तेरी छाती के ऊपर चढ़ा गया। पापी कर ले बकवास, अगर कुछ और बोलना चाहता तो बोल ले, समय देता हूं तेरे को, लेकिन आज आखिरी दिन है तेरा, तेरे को मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ अगर बचना चाहता है तो भाग भी सकता है, मौका दे सकता हूं भागने का। जनरल डायर कांपने लग गया और मैं उसके बॉडीगार्ड से खड़े थे वहां स्टैंड गन सी कुतिया सी लिया। ने बोला भाई न फेंक दो ना तो बस दब लिया घोड़ा, थारे जनरल डायर की छाती में न काट दूंगा। उन बॉडीगार्ड ने भी फेंक दी वहां कुतिया सी सारी। उसके बाद ये बोला, ओ पापी जनरल डायर, अगर भागना चाहते हो तो भाग सकता है, मौका दे दूंगा तने। जनरल डायर पसीना पसीना कांप रहा, बुरी तरह बुरा हाल। और उसके बाद
बन्यो मुड़ के भागने की तैयारी करने लग गया। पर उधम सिंह ने सोचा भाग गया था, मौका हाथ से निकल गया, भागण नहीं देना, बस तैयार खड़ा था और गुस्से में छो में लाल पीला हो रहा और एकदम रिवाल्वर के घोड़े पांगड़ी धरिए थी इसकी और क्या कर देता है, कह मंगल वैद इस होल में, कह मंगल वैद इस होल में, उधम का ध्यान पिस तोल हमारे छोरे का ध्यान पिस तोल में, दई उठ के गोली मार पड़ा डायर बेहोश में, वो सब जान लगे नारे जलसा कैसन हाउस में, वो सब जान लगे नारे जलसा कैसन हाउस में। बस घोड़े पांगड़ी धरिए थे वह तीन, वह धाए 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 करके तीन गोली जनरल डायर की छाती में नकाट दी और उसके बाद वह तीन उसके बॉडीगार्ड से भागे पकड़न खातर, तीन गोली और बच रही, तीन मेरे सड़ांगे माथे पे उनके बिठाई, तीन हुए मारे, चार लाश पड़ी और चार लाशा ने देख के भगदड़ मच गई, कोई कुर्सी तला बैठ गया, कोई मेज तला, कोई तख्त तला, कोई पर्दे पीछे, कोई कुर्सी ने ठा भाज रहा और सारा हाल जो है भगदड़ मच गई, देखते देखते खाली हो गया। और उधम सिंह अगर चाहता तो इस भागदौड़ में भाग सकता था, कोई नहीं पकड़ सकता था, बड़े आराम से भाग सकता था भीड़ भड़ाके में, पर यूं भाग गया नहीं क्योंकि बहादुर आदमी था। इसने सोचा वे जो काम तने करना था कर लिया, अब भागने से कोई फायदा नहीं है, माँ का जो आदेश था उसका पालन तेने कर दिया है, अब से कुछ भी हो जाओ, खड़ा रहा। पर कुछ भाई मरे से न्यू का आग्रह बोला वह आदमी तो बहादुर वो है, वहां कौन नहीं बोला जो खा के सो जा मार के भाग जाए। मैं बोला रहा भले आदमी, जो आदमी खा के सोए और मार के भाग गए उस जैसा तो कायर और कमजोर सहे कोई ना। क्यों? खा के सोना नहीं चाहिए, आदमी खा के कुछ काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, धंधा करना चाहिए और मार के भागना नहीं चाहिए। अगर दुश्मन मार दिया तो खड़ा हो गया छाती तान के, ले वो मन ने तो कर लिया अपने वाला काम, और ले तू आ जा तन्ने भी सर्टिफिकेट दूंगा, आजा तेरी भी हिम्मत हो तो बहादुर तो वो आदमी होता है। और यू के मतलब बिला खा के सो जा मार के भाग जा, यू भी कोई आदमी होता है। इसलिए ऐसा आदमी तो कायर होता है, निकम्मा कमजोर होता है। लेकिन उधम सिंह खड़ा रहा, भाग्या नहीं। और उसके बाद या जनरल डायर की छोरी मिस मिलन अपने बाप की लाश पे पड़ी ही बिलाप कर रही थी, रोन लाग रही थी। एकदम ऊपर ने नाड़ उठा के इसने ध्यान दिया, सामने उधम सिंह खड़ा। उधम सिंह को खड़ा देख के एकदम छो में भर के लाल पीली होकर अपने बाप की लाश पे तो उठ के बस सीधी बाज ली और जाके सीधी उधम सिंह की छाती में टक्कर मारी जाके, और ने बोली ओ जवान, तने बड़ी भारी गद्दारी की है, मेरे साथ दगा किया है, मेरे रिवाल्वर लेकर के मेरे साथ ये सिला ये अंजाम दिया है मेरे को, ये तने जो है ना बड़ा भारी पाप कर दिया। पर मैं पूछना चाहती हूँ तने मेरा बाप क्यों मारा? क्या कसूर था मेरे बाप का, क्यों मार दिया? यूं ने बोला छोरी इतना पता नहीं लग गया क्यों मारा? जलियां वाले बाग का जिक्र नहीं सुना तने? और रोती रोती या छोरी उधम सिंह के गल में गलरी लिपट के रो के इसके कंधे पे सिर धर के रोती रोती नहीं बोली, ओ नौजवान तने तो जुल्म कर दिया आज मेरे साथ। और क्या बोली? नो बोली हो तेरा जाइयो सत्यानाश, जुल्म करे कोड तने, ओ तेरा जाइयो सत्यानाश, जुल्म करे कोड तने, ओ तेरा जाइयो सत्यानाश, जुल्म करे कोड तने, ओ तेरा जाइयो सत्यानाश, जुल्म करे कोड तने। लोग लुगाई करया करेंगे सारे मेरे मखोल, लोग लुगाई करया करेंगे सारे मेरे मखोल। न्यू कहेंगे बेटी ने पिता मरवाया खुद देख के पिस्तौल, बेटी ने पिता मरवाया खुद देख के पिस्तौल, नहीं तोल पट्या कोई खास करी से क्यों तने, ओ तेरा जाइयो सत्यानाश, जुल्म करे कोई तने, ओ तेरा जाइयो सत्यानाश, जुल्म करे कोई तने। बड़ा भारी
भारी जुल्म करया, धोखा दिया मेरे ते। लेकिन उधम सिंह ने बोला लड़की ये मेरी मजबूरी थी, माँ का आदेश था, जलियांवाले बाग के कांड का बदला लेना था मैंने, और मेरी माँ ने भेजा तैयार करके। और न्यू बोलिया उधम सिंह सन 1919 में मेरा पिता दिया था मार, सन 1919 में मेरा पिता दिया था मार, बाप का बदला लेने की खातिर माँ ने करया तैयार, बाप का बदला लेने की खातिर माँ ने करया तैयार। तेरे प्यार त मिल्या से यू सास करा दिया तो सत्यानाश जुल्म करे मेरी माँ ने तैयार करके भेजा था ये बदला लेने के लिए। पर ने बोली ओ नौजवान, मैं तो तेरे बारे में और सुपने लिया करती, किस बात के? ना मानू थी गैरत ने तेरा कहने पुगाऊं थी, ना मानू थी गैरत ने तेरा कहने पुगाऊं थी, सखी सहेली माया गे तेरे गुण गाऊं थी, सखी सहेली माया गे तेरे गुण गाऊं थी, चाहूं थी मैं बननी तेरी दास, दई सु क्यों छोड़ तने तेरा जाइयो सत्यानाश जुल्म करे कोई तने तेरा जाइयो सत्यानाश जुल्म करे कोई तने। ओह ने बोली मैं तो सुपने लिया करती तेरे नाम, मैं तो यूं सोचती थी कि एक दिन अपने बाप से कह के तेरे साथ में शादी करवाऊंगी, शादी का प्रस्ताव रखूंगी, पर तने तो मेरे सारे सुपने धूल में मिला दिए। और उधम सिंह ने बोला लड़की मैं शादी करवाने के लिए नहीं आया था, जो काम मेन काम था मेरा जरूरी काम था मैं उसे करने के लिए आया था और वो कर दिया मैंने, और इसमें तेरी मदद जो मिली है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ तेरा। मंगल वेद न पढ़े सुने दिन के पट्टे था बेरा, मंगल वेद न पढ़े सुने दिन के पट्टे था बेरा, लंदन शहर में आवन का यूं मतलब था मेरा, लंदन शहर में आवन का यूं मतलब था मेरा, तेरा होगा स्वर्ग में है छोरी बास, मिलाया सारा दौड़ तेरा जाइयो सत्यानाश जुल्म करे कोई तने तेरा जाइयो सत्यानाश जुल्म करे कोई तने। ने बोला तेरा स्वर्ग में वास होगा, धन्यवाद है तेरा, तेने मदद बड़ी भारी की है मेरी। और उसके बाद जो बाहर गार्ड खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, विसल बज गई, सिट्टी बज गई, और जितनी भी पुलिस थी सारी गेट के द्वारा अंदर आ गई और उधम सिंह को चौगरदे से घेरा दे के पकड़ लिया, पकड़ करके हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ के इसको थाने में ले गए, हवालात में रोक दिया, और उसके बाद अदालत में इसको पेश किया गया और मुकदमा चल पड़ा। लेकिन इस उधम सिंह की पैरवी करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए लंदन शहर के अंदर कोई वकील तैयार नहीं हुआ। बहनों और भाइयों, वकालत पास करने में अभी 2 महीने का समय बाकी था और इंतजार करने लगी वो लड़की कि तेरी वकालत पास हो और सबसे पहले ये मुकदमा तेरे को मिले। और ये और कोई नहीं थी बल्कि वो हेलन लड़की थी जो तालाब में डूबने से बचाई थी और उधम सिंह की धर्म की बहन थी। 2 महीने के बाद इसने वकालत पास करी और वकालत पास करने के बाद सबसे पहला मुकदमा उधम सिंह का लिया। और इस छोरी ने बहुत दलील दी, बहुत सफाई दी उधम सिंह के बारे में, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने एक नहीं सुनी और उधम सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया, फांसी के ऊपर चढ़ा दिया। और जब फांसी तोड़ दिया उधम सिंह तो अखबारों में फोटो छपया उधम सिंह का। एक अखबार लेकर एक 10-12 साल की छोरी दौड़ती भागती हुई उधम सिंह की माँ नारायणी धोरे पहुंची और ने बोली, माँ तेरा बेटा उधम सिंह अंग्रेजा ने फांसी चढ़ा दिया, फांसी तोड़ दिया। ने बोली, ये बेटी फांसी चढ़ा दिया मेरा बेटा, पर न्यू तो बता उसने करया भी कुछ, कुआं चढ़ गया फांसी? ने बोला नहीं माँ। छोरी ने बोली, माँ वैसे नहीं चढ़ा फांसी, बल्कि तेरे बेटे ने तो जनरल डायर भरी सभा में 3 गोली मार के ढेर कर दिया।
माँ 3 लाश बिछाई उसने, 4 लाश भरी सभा में, एक जनरल डायर की 3 उसके बॉडीगार्ड, और उसके बाद अंग्रेजों ने पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया उधम सिंह। माँ हंसने लागी, खुशी का ठिकाना नहीं रहे। हमा का अड़ोस पड़ोस में गीत गाती फिरे, अड़ोसन पड़ोसना ने बुलांदी फिरे, न्यू कहे आओ बेबे मेरे घर इकट्ठी हो जाओ, और वो माँ गीत गाती है खुशी के। इस प्रकार की भारत माताओं ने और ऐसे ऐसे नौजवान सपूतों ने इस देश को आजाद करवाया है, तब जाकर के देश आजाद हुआ। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने देश को आजादी दिलवाई, बहनों और भाइयों, आजादी के बाद उन परिवारों को आज दर दर की ठोकरें मिल रही हैं। जो परिवार शहीद हुए हैं, जिनके घर से आदमी मरे हैं इस देश की आजादी के लिए, आज उन लोगों को आजादी के बाद लोगों की गाड़ियां मिल रही हैं। दुर्गा भाभी की हालत देखो जाकर के, उत्तर प्रदेश में जो रहती है गाजियाबाद में, 103 साल की बुढ़िया जो भगत सिंह को लाहौर से निकाल करके ले गई थी, जिसने सांड्रस मारा था भगत सिंह ने, और उस समय मेम बन के उसकी घरवाली बन के और उसको निकाल करके कलकत्ते ले गई थी, वो दुर्गा भाभी जिसने अपने पति भगवती चरण बोरा का बलिदान दिया, बम बना करके तैयार किया था रावी नदी के ऊपर, उसका निरीक्षण करने के लिए गए। किस लिए? कि लाहौर सेंट्रल जेल के ऊपर बम फेंकेंगे और जेल तोड़ के भगत सिंह ने काट के ले जाएंगे। लेकिन उसका परीक्षण करने के लिए भगवती चरण बोहरा रावी नदी के किनारे पर गया और गलत सूच दब गया, बम फट गया, भगवती चरण बोहरा वहां पर शहीद हो गया। उसकी घरवाली दुर्गा भाभी, आज सरकार उसकी कोई बात पूछने वाला नहीं है। शहीदों के परिवारों को दर दर की ठोकरें मिल रही है, और जिन्होंने अंग्रेजों के राज में भी मजे किए आज भी मजे ले रहे हैं, उन लोगों के ठाठ है वो जो है ना कूलर पंखे के नीचे रहते हैं और एयर कंडीशन कोठियों के अंदर रहते हैं, लेकिन मरने वाले शहीदों को आज दर दर की ठोकरें मिल रही हैं। इसलिए हम तो एक गीत गा करते हैं, कर्मठ जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि आजादी जिनको मिलनी चाहिए थी उन लोगों को नहीं मिली, गलत लोगों के हाथ में चली गई, इस आजादी का मखौल कर दिया, मजाक कर दिया, और इसका तो ठीक वो बात बने, कौन सी? कि ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, इस देश की खातिर जो सीने पर हो, इस देश की खातिर जो सीने पर खाखा मर के गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोले रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, गजब ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। ओ देश की खातिर जो सीने पर, देश की खातिर जो सीने पर खाखा मर के गोलियां, उनके बलिदानों की अनेता बोले रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। ओ लोगों, आज भी किसी शहीद की समाधि पे जाके हम आवाज लगावें तो शायद कहीं से एक आवाज निकलेगी, और यूं कहेंगे कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, ये घोटाला में फंसे नेता किथे उस टाइम, और वो मरने वाले शहीद कहाँ थे, तो एक आवाज निकलेगी, क्या? ये रेल में थे हम जेल में थे, हो ये रेल में थे हम जेल में थे, ये सहल में थे हम देहल में थे, हो ही राज पे कब्जा कर गए जो अंग्रेज की गेल में थे, हम सब धक्का पेल में थे, कहीं जलाए तेल में थे, वही राज पे कब्जा कर गए जो अंग्रेज की गेल में थे, हम सब धक्का पेल में थे, वो कहीं जलाए तेल में थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव भगत फांसी पे चढ़ गई गोलियां, उनके बलिदानों के नेता बोल रहे हैं बोलियां। कैसा गजब है, गजब कैसा सितम है, ओ सितम ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। और ये नौजवान, ये तो गजब का था जिसका इतिहास मैंने आपके सामने सुनाया। कौन? लो सुनो। एक उद्यम था वो क्या कम था, हो एक उद्यम था वो क्या कम था, मानो यम था
एटम बम था, एक युद्धम था, वो क्या दम था, मानो यम था, एटम बम था। पिता का बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर का दम था। 21 वर्ष का मातम था, उसको यही रंज गम था। बाप का बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर का दम था। 21 वर्ष का मातम था, उसको यही रंज गम था। लंदन में जाकर के जिसने हो, लंदन में जाकर के जिसने खेली खून से होलियां, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलियां। कैसा गजब है, गजब कैसा सितम है, ओ सितम, कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। और बहनों और भाइयों, नौजवान साथियों, एक उधम सिंह का जिक्र नहीं है यहाँ पर। पता नहीं कितने छोरे मरे। एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, मदन लाल धिंगड़ा नहीं, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने छोरे इस देश की आजादी के लिए मरे। और जब ये देश आजाद हुआ, बहुत बलिदान देने पड़े हैं। नौजवान गए, बलवान गए हो, नौजवान गए, बलवान गए, विद्वान गए, रक्षान गए हो। आज तलक न आने पाए बहुत वीर अंडे मान गए। करनो छावर जान गए, छोड़ के हिंदुस्तान गए। आज तलक न आने पाए बहुत वीर अंडे मान गए। करनो छावर जान गए, छोड़ के हिंदुस्तान गए। एक मारा मारा फिरा बेचारा हो, मारा मारा फिरा बेचारा, सुभाष लेके झोलिया, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलिया। ये कैसा गजब है, गजब कैसा सितम है, ओ ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। और देश की खातिर जो सीने पे, देश की खातिर जो सीने पे कमर के गोलियां, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलिया। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। ये थे नेता। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेशों में धक्के खाता फिरा इस देश की आजादी के लिए। जापान में जाकर के हिटलर से मिला, रंगून की सड़कों के ऊपर नारे लगाता फिर रहा था, अपने देशवासियों को संदेश देता था कि देशवासी नौजवानों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बलिदान मांगती है आजादी। भारत माता को यदि आजाद करवाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपना खून देना पड़ेगा, शहादत देनी पड़ेगी, तब देश आजाद होगा। और एक तो क्रांतिकारी गजब का था जो इन सभी का प्रेरणा देने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास में उसका नाम भी नहीं लिया गया। और कौन था वो? तपधारी था, सदाचारी था हो, तपधारी था, सदाचारी था, बलकारी था, हितकारी था। तपधारी था, सदाचारी था, बलकारी था, हितकारी था हो। आजादी की नींव धरी वो तो दयानंद ब्रह्मचारी था। सच्चा देश पुजारी था, देश धर्म हितकारी था। ओ आजादी की नींव का पत्थर दयानंद ब्रह्मचारी था। सच्चा देव पुजारी था, देश धर्म हितकारी था। खेमचंद एक लाल बहादुर हो, हेमचंद एक लाल बहादुर अपने हाथ से बोलिया, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलिया। ये कैसा गजब है, गजब, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। बहनों और भाइयों, ये थे नेता देश पर मरने वाले, ये थे बलिदानी वीर। लेकिन आजकल के नेता, नकली नेता, ये घोटालों में फंसे हुए हैं, इन्हें देश का नाश कर दिया। ये भाषण भी उल्टे दे में। एक तो नकली नेता अनपढ़, यो गांव में जाके वोट मांगे, टिकट मिल गई, बेचारे ने अनपढ़ था, गांव में जाके वोट मांगे, गांव की प्रेस में खड़ा, थिहाई में चौपाल में खड़ा, और गांव के लोगों ने बोला, भाई लोगों मेरी वोट दियो, मैं थारी सेवा करूंगा। एक गांव का 80 साल का बुढ़ा खड़ा होकर बोला, भाई सेवा ने मारे डांगरा चिचड़ तोड़ा करेगा। ने बोला, क्या सेवा करेगा?
नेताजी बोला थारे गांव की गाड़ पक्की करवा दूंगा, बिजली के खंभे गड़वा दूंगा, पानी की टूटी लुवा दूंगा। ये बूढ़ा ने बोला ये काम तो हमारे सारे बन रहे हैं, जय तू बन जाते एक काम कर दिया, वो रह रहा है बस। बोला कौन सा? बूढ़ा ने बोला हमारे गांव की शमशान भूमि छोटी है, उसने बदवाए दिए तू। ये भी बेचारा अनपढ़ था, इन्हें शमशान भूमि का बेरे नहीं क्या न कहे, छड़े तो कह देता समझ भी जाता, लेकिन शमशान भूमि कहते दिमाग चक्कर काट गया। पर संभल के ने बोला ताऊ चिंता ना करे, सोच ना करे, मना वोट देकर जिता के चंडीगढ़ भेज दो, और तू तो शमशान भूमि बदवाने की बात करे, मैं तो थारे घर घर में शमशान न बोला मैं तो थारे घर घर में शमशान बनवा दूंगा। इसलिए बहन और भाइयों ऐसे नेताओं से बचिए, सावधान होइए। ये बरसाती मेंढकों की तरह केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, बीच में कुछ नहीं, लोगों की भलाई की कोई काम नहीं करते, ना किसी की सोच ना फिक्र, देश जड़ों से फूको। तो देखो ऐसे ऐसे नौजवानों ने जो देश को आजादी दिलाई है, उनका इतिहास अमर है, उनको हमने श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ऐसे बहादुरों की हमने पूजा करनी चाहिए। और देखो ये जो के अंदर देशभक्त क्रांतिकारी नौजवान का इतिहास जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आशा है आप इससे प्रेरणा लेंगे और देश के नक्काल लोगों से बचेंगे जो देश को लूट रहे हैं। आजकल नकली नेताओं ने देश को लूट लिया, इन्हें कुछ नहीं छोड़ा। इनके बारे में तो बेमौल जी ने 2-3 लाइन एक भजन की बड़े गजब की लिखी है। ये बनाए थे देश की रक्षा करने के लिए, पर बहनों और भाइयों इन्होंने उल्टा देश को लूटना शुरू कर दिया। इन नेताओं के बारे में कहा है उन्होंने क्या, बिल्कुल आजकल की आधुनिक तर्ज में लिखा है बेमौल जी ने गीत ये, और यूं के कैसे देश के रहबरो तुम देश को बचाओगे, कैसे देश के रहबरो तुम देश को बचाओगे, कैसे देश के रहबरो देश को बचाओगे, कैसे देश के रहबरो तुम देश को बचाओगे, कैसे देश के रहबरो तुम देश को बचाओगे। लोहा भी खा गए, सीमेंट भी खा गए, लोहा भी खा गए, सीमेंट भी खा गए। शेर फरमाइए, इस वतन की जो हालत बताने लगेंगे, इस वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इस वतन को बचा लो इन भूखों से, वरना ये नेता ही कुर्सी को खाने लगेंगे। लोहा भी खा गए, सीमेंट भी खा गए, लोहा भी खा गए, सीमेंट भी खा गए। जालिमो 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 बतलाओ तुम और क्या क्या खाओगे, ऐसे देश के रहबरो तुम देश को बचाओगे, ऐसे देश के रहबरो तुम देश को बचाओगे। और लूट करके देश को रख दिया विदेशों में, लूट करके देश को रख दिया विदेशों में। किसी कोने में खो गई आदमियत, किसी कोने में खो गई आदमियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। लूट करके देश को रख दिया विदेशों में, लूट करके देश को रख दिया विदेशों में। आपत्ति आपत्ति आ गई जो तुम विदेश भाग जाओगे, कैसे देश के रहबरो तुम देश को बचाओगे, कैसे देश के रहबरो तुम देश को बचाओगे, देश को बचाओ।